चलिए, सो फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी लोहड़ी सबको। एंड नया सीजन शुरू हो रहा है, कल मकर संक्रांति भी है। बहुत प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत चेंज हो रही हैं, है ना। संक्रांत पे होती है, सन का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। देखिए, ये सारा मेंटल गेम है। अगेन वी आर हियर टू अंडरस्टैंड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, है ना। तो हम कैसे अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से रखेंगे कि पूरा साल हमारा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो इसके लिए ही आज हम पूरा काम करने वाले हैं। पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे आपको, क्योंकि माइंड को क्लीन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जब हम ग्रहण करते हैं, whenever we try to accept things and inculcate in our mind, उसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, तो आप उसको अपने अंदर कैसे लोगे। होता है ना, खाना आपके सामने होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये है क्या, तो आप उसको उठाओगे ही नहीं खाने के लिए, राइट। ऐसे ही होता है। तो आज हम थोड़ा सा, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, इफ यू ऑल परमिट मी। सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग सब पेन पेपर लेके बैठे हैं तो और अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। देखिए, यहां से हमारा एनएलपी स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ बी विथ मी। क्वेश्चनर के लिए स्टार्ट तैयार रहिए एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप लोग चैट में भी टाइप कर सकते हो, इट्स जस्ट आपके लिए है। आंसर एक उसमें पॉइंट पे लिख लीजिए और चैट में मुझे टाइप करके बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द चैट। सबको पता होना चाहिए, सबके अपने अपने अलग अलग पर्पसेस होते हैं लाइफ के। तुलिका जी का टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन, लिख के रखिएगा ये सब पॉइंट्स। हाँ, अरे दोबारा से। हाँ जी, और बताएं आप लोग के पर्पस क्या है लाइफ के। सी, कितना सोचना पड़ रहा है ना। ओह माय गॉड, दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग। सबने कुछ ना कुछ अपना निश, हम खुश रहे, परिवार खुश रहे, सभी साथ में रहे। अच्छा जी, एक मिनट, आई जस्ट हैव टू सी द चैट अगेन। हो, बंद हो, हर चीज हमको मिल जाए। अरे ये तो आपने जनरलाइज कर दिया सर। प्रवीण जी, ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, सबके लिए हो गया। अपना पर्पस क्या है, आपकी अपनी लाइफ का पर्पस क्या है। सबके लिए नहीं, आपके खुद के लिए आपको क्या चाहिए। मैम अब मनविंदर तो जी यही का रह गया बस, बाकी तो कुछ रहा नहीं, यही रह गया बस अब तो। बस इतना सही पर्पस है। वो तो सबका अपना अपना हो जाएगा तो सब एक साथ खुश हो जाएंगे, तो सभी हो गया, मिल गया आपको सब कुछ। थोड़ा सोचिएगा। अभी देखिए, ये क्वेश्चन लिख के रखिएगा, ठीक है। ओके मैं ओके। आपसे 3-4 क्लास बाद इसको फिर से पूछूंगी, जी जी। है ना। ओके, मनविंदर जी, टू टेक केयर ऑफ माय मदर एंड डॉटर एंड टू अवेक मोर वुमेन दैट दे हैव पावर एंड दे डोंट नीड एनीवन इन देयर लाइफ टू फुलफिल देयर नीड्स। वो खुद में कंप्लीट है। यहाँ दिस इज अ, सी दिस इज द पर्पस। उनका एक मिशन है, जिसको हम अपने कहते हैं ना, हमारी लाइफ का एक मिशन होता है। आप दूसरों को क्या दे रहे हो, वो पर्पस होता है। अपने साथ साथ दूसरों का भी पर्पस होता है। सब खुश रहे, सिर्फ आपका परिवार नहीं, दुनिया में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हैप्पी पीसफुल लाइफ, नेम फेम इन द सोसाइटी, एडवोकेट गॉड। जानवी जी का हैप्पी पीसफुल लाइफ। ओके, बस हो गया। चलिए, अब आप मुझे बताइए, आप लोगों की जो इंडिविजुअल एजेस हैं, ठीक है, आपके लिए आपकी एज का मतलब क्या है।
यहाँ से आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा। मैम इसका एक्चुअली ये क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अभी फॉर accurate एग्जाम्पल, meaning। और फॉर एग्जाम्पल कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, ठीक है ना, तो आपके लिए आपकी उम्र क्या है, मतलब इट इज, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप इतने साल, आपने 30 साल अगर बिता दिए, 40 साल बिता दिए, ठीक है, तो वहां पर जैसे 30 इयर्स फॉर एग्जाम्पल, हम एक 30 इयर्स को लेते हैं, ठीक है ना, आपकी 30 साल की लाइफ में आपका एक एम होता है कि भाई मैंने इतना कर लिया है काम, अब मेरा जो एज है वो 30 साल की तो है, ईयर वाइज तो एज बढ़ रही है ना, अब लेकिन मैं अपने अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ, फॉर मी, मुझे इस एज में आके अकल आई, सी, मैसेज पढ़ो आप उनका, इसके बाद मैं आपको एक और दूंगी पॉइंट। आर यू रेडी? What do you think is your mental age? This is a big question. ये आप लोग सब लिख के रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी बता रही हूँ ना आपको, ये अभी आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, सब लोग अपने नोट्स इसके ऊपर बना लो, ठीक है, फिर 3-4 क्लासेस के बाद फिर से ये क्वेश्चंस हम खुद से करें। दिस इज लाइक योर फिजिकल एज, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको आप ये मान लो, दिस इज योर फिजिकल एज, उसके सारे इफ्स बट्स पॉजिटिव नेगेटिव सब लिख लें, जो भी आप अभी इस एज में हो उसके। और वही इसी एज में आपकी मेंटल एज क्या है, अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 3rd और 4th क्लास में मेंटल एज भी कैलकुलेट करेंगे सबकी, ठीक है। सो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो मेंटली, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम, कहाँ पर वो जाके अटकता है। ओके, सबने ले लिया क्वेश्चंस, ले लिए सबने, ठीक है। अच्छा, एनएलपी के बारे में कुछ लोगों को तो पता होगा, आप लोग प्लीज थोड़ा वीडियोस ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। अभी भी मैच्योरिटी होना काफी बाकी है, तो लिखा जी, वेरी नाइस। ग्रेट। अब जो लोग थोड़ा लेट आए ना, एक बार फिर से मैं ये तीनों क्वेश्चंस एंड में एक बार फिर से दिखा दूंगी, तो जो थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो अब मुझे आप ये बताइए, एनएलपी से आप लोग क्या समझते हो? विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीवन लर्न समथिंग फ्रॉम द नेचर एंड सोसाइटी एंड बिकम मैच्योर्ड, वेरी नाइस। हाँ जी, एनएलपी में आप क्या करना चाहते हो? सी, दिस इज अ फर्स्ट सेशन, तो मैं आप लोगों को भी जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या है ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। व्हाट इज एनएलपी टू यू? इसका मैंने डेफिनेशन पहले भी बताया है, अगेन आई विल टेल यू, इट इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो जब एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलता है, तो क्या होता है, स्पार्क्स आते हैं और वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उससे फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है, हमारा माइंड काम करता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट सिंपल लैंग्वेज में, जब भी हम, वेन एवर वी थिंक, कोई भी थॉट हमारे पास आता है, हम उसको एनालाइज करते हैं, हमारा माइंड अपने आप एनालाइज करता है। ओके, और एनालिसिस किन चीजों पर होता है बेस्ड? सबसे पहले तो जो आपने उसको देखा है, फिर आपने उसके बारे में कुछ सुना है, या फिर आपको कुछ ऑडियो आ रहा है उसका, या आपने कुछ आवाजें आ रही हैं, ठीक है, और फिर एक फीलिंग आती है।
कभी कभी क्या होता है, किसी की आवाज सुन के आपको शिवरिंग होती है। रजिस्टर किया है ये? शेर दहाड़ेगा आपके कान के पास तो क्या होगा, पूरा शरीर थर थर कांपेगा, है ना। जबकि उसने आपको ना टच किया है, आप हो सकता है आपने उसको देखा भी ना हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी दहाड़ से, द वॉइस, जो वो शेर की आवाज है, उससे ही कांप जाओगे, ठीक है ना। आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है तो क्या होता है, चलिए हम शेर पे ही आज बात करेंगे। आज हाथी घोड़े सब साइड में रखते हैं, आज शेर को पकड़ते हैं। चलिए बताइए, जब आपको आवाज आ रही है शेर की, ठीक है, आपकी योर होल बॉडी इज वाइब्रेटिंग, है ना, पूरी तरह से थर थर कांप रही है, तो फर्स्ट थिंग क्या आएगा आपके दिमाग में? भागने के लिए। भागने के लिए, और उससे पहले पसीना आएगा मैम, बहुत पसीना आएगा, डर लगेगा। डर लगेगा। मैम That is बचने the का ख्याल fear. आएगा सबसे पहले कि बचें, इससे पहले क्या शेल्टर ढूंढेंगे हम, कोई पेड़ पे चढ़ जाएं ऊपर। सबसे पहले डर होगा, तभी तो वाइब्रेशन आई, तभी तो आपकी फिजिकल बॉडी रिएक्ट कर रही है ना। आवाज आपके कान में गई तो सबसे फर्स्ट फीलिंग क्या है? सबसे फर्स्ट फीलिंग डर है। यस मैम। और डरने के बाद फिर दिमाग चलेगा कि क्या करना है। इस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए या इस चीज से बचने के लिए फिर आपको क्या करना है, तब आपका मेंटल साइड एक्टिवेट होगा ना। सबसे पहले तो डर ही लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम एनएलपी में कहते हैं फियर मोड। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि भागना है, कहीं पर वो चीज को लेना है, कहाँ चढ़ के हम बचे अपने आप को, उसको हम कहते हैं फ्लाइट मोड। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। तो आप मैम लोगों क्या ने ये नोट डाउन करना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं फ्लाइट मोड, फियर करेंगे मोड? तो आपके लिए अच्छा है, आप करेंगे Okay, तो मैम। बहुत अच्छा है। नहीं तो नोट्स में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, बट नोट्स क्या होते हैं ना, प्रिसाइज होते हैं, पॉइंट वाइज होते हैं, है ना। लेकिन जब आप लिखते हो एंड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, और जो आप समझ रहे हो, दैट इज डिफरेंट। इसलिए बोलते हैं लाइव क्लासेस आर ऑलवेज गुड, है ना। मैम ऐसा हो सकता है नोट्स पहले मिल जाए ताकि हम पहले से रेडी हो जाएं। क्या रेडी करना है आपको, सिर्फ सुनना है। एनएलपी इज ऑल अबाउट ओके लिसनिंग, विजन, ओके। तीन ही तो उसकी चीजें हैं। विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। उसके अलावा और भी हो गई है, और भी दो तीन है, वो हम इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, सबसे पहले है फियर, ठीक है। तो फियर कहाँ से आया है? या तो आपको विजन से आता है, या फिर आपको ऑडियो से आता है। या तो आपने कोई चीज देख के आप डर जाते हो, या फिर आप सुन के डर जाते हो, या आपको टच होता है तब आप डरते हो। इसके अलावा और कोई आती है इसके अंदर, और कोई फीलिंग है, या और कोई आप सोच सकते हो? एनीवन? आपने किसी चीज को देखा तब आपको डर आया, या आपने किसी चीज को सुना, कोई आवाज सुनी तब आपके अंदर डर आया, ठीक है, या फिर आपके कोई चीज टच हुई तब आपके अंदर डर आया। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं? नो? नहीं है कोई नहीं है। यस मैम, वी कैन फाइट विद दैट। फाइट एंड भागना या फाइट करना। वही हो गया ना, फियर और फाइट। या यही तो दो चीजें होती हैं, और होता क्या है? फियर मोड और फाइट मोड। या तो आप उससे लड़ लोगे, या भाग जाओगे। एस्केपिंग मोड हो गया, फियर, फ्लाइट एंड फाइट, ये तीन मोड्स हो गए। या तो आप डरोगे, मतलब फियर, डर, उसके बाद आप उसको फाइट कर सकते हो, या फिर आप फ्लाइट कर सकते हो, यही कर सकते हो ना।
फाइट करना इज अ डिफरेंट थिंग टू शेयर, बट ठीक है, इट्स ओके, द थॉट इज ओके। ओके, तो नाउ क्या होता है, जब आप फियर मोड में आते हो तब आपका सर्वाइवल जो होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है। जब हम डरते हैं, देखिए यहाँ पर ऑरा चक्र सभी ने पढ़े हैं और काफी कुछ ऑरा चक्रस के बारे में सब लोग जानते हैं। तो जब हम डरते हैं तो हमारा सबसे पहले रूट चक्र डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो डर से डिप्लीट होता है। मैंने डिप्लीट मतलब खराब हो जाता है। तो हमारा जब वो खराब होता है तो वही हमारे सर्वाइवल का एक आधार है ना। हम सर्वाइव रूट चक्र के बेस पे ही करते हैं ना, ठीक है ना। तो जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सबसे पहले तो वो डर आएगा कि मैं मर जाऊंगा या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, यही डर सबसे पहले है सर्वाइवल का, राइट। तो फियर सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, आपके सर्वाइवल पे अटैक करता है। अगर आप किसी भी चीज से डरते हो, चाहे आवाजों से डर रहे हो या किसी चीज को देखकर डरते हो, किसी भी चीज से अगर आप डर रहे हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपका सर्वाइवल मोड क्वेश्चन पे आ जाएगा। अब उसके बाद आता है फाइट मोड। अब ये फाइट मोड क्या होता है, आप किसी चीज से लड़ते हो। लड़ना क्या मतलब होता है, या तो आप अपने इनर सेल्फ से लड़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक क्रिटिक तो बैठा है, एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है आपके अंदर ऑलरेडी, जो आपको सही गलत की पहचान कराता है। एक फाइट अंदर होती है, एक फाइट बाहर होती है, होता है ना। तो जो अंदर की फाइट होती है वो आपको रिजल्ट तक लेके जाती है। क्वेश्चन आंसर आपके अंदर चल रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कितने लोगों के मन में ये चीजें चल रही थी, यार मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, या मैं ऐसा चाहता हूँ। कितने लोगों के मन में आए थे ये क्वेश्चंस, आए थे ना। अब मैंने एज के बारे में पूछा कि व्हाट डू यू सी योर एज एज, आपके लिए आपकी उम्र का क्या मतलब है। कुछ लोगों को तो उसको क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर आपने क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया आपके अंदर। जिनको इसका आंसर मिला या पर्पस का आंसर मिला, इसका मतलब है कि उनका जो थॉट था उसके ऊपर ऑलरेडी वो वर्क कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। समझ रहे हैं? आज अगर जैसे फॉर एग्जांपल मनविंदर जी, हम आपका एग्जांपल ले लें। शी इज नॉट दैट। हाँ जी मैम, हाँ जी। अभी जैसे मनविंदर जी ने बोला कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती है, कि वो है कंप्लीट है, एक वुमेन कंप्लीट होती है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये उनका पर्पस है, ठीक है ना। अब इस पर्पस को अगर वो ये देखती हैं, ये कौन आ रहा है जा रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, वो स्क्रीन पूरा हिल जाता है इतनी देर में। ओके, तो अगर वो ये देखती हैं कि उनको ये चीज चाहिए, तो वो थॉट कहाँ से आया उनको कि उनको वुमेन के लिए कुछ करना है। या तो उनका कुछ एक्सपीरियंस है, राइट, या फिर उनको किसी ने बोला है, या उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं, सुनी है, फील करी है अंदर से, राइट। तभी तो उनके अंदर ये थॉट आया ना। तो अब आप देखो हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपनी फिजिकल प्रेजेंस जो अभी हमने सोचा है, उससे अब हम अपने न्यूरॉन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे? इस तरह से कि थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में कैसे वर्क करता है और कैसे उसके इंटरप्रिटेशंस करता है, उसके मतलब निकालता है, और किस तरह से कुछ चीजें जो हमें नहीं पसंद है उसको भूल जाता है, जो चीजें हमें पसंद है उसको अपने पास रखता है, और जो चीजें हमें अपने हिसाब से करनी है तो उसको मोल्ड करके सामने रिजल्ट लेकर आता। यही होता है थॉट प्रोसेस। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जांपल्स हमेशा देती हूँ। आप रोड से जा रहे हो, हजारों कारें आपके पास से निकलती हैं, क्या आपको याद रहती है कौन से कलर की कार गई है, उसमें कौन बैठा था?
हाँ, until and unless कोई बहुत important person बैठा है जिसको आप पहचानते हो टीवी के थ्रू, या कोई आपका पहचान का है, कोई फैमिली मेंबर हुआ, या कोई any person the whom you recognize. उसके अलावा क्या आपको वो कार का नंबर, कलर या उसके अंदर बैठे लोग याद रहते हैं? कम ऑन, बताएं। एटलीस्ट चैट में no, टाइप ma'am. करें या अनम्यूट करके बोले, नो मैम, है ना? ध्यान नहीं रहते। देते हम लोग। ठीक है ना? वहीं पर अगर पहचान की कार है, पहचान का नंबर है उनकी नंबर प्लेट पर, पहचान के लोग रहेंगे, तो इमीडिएटली यू विल रिकॉग्नाइज देम। वो कैसे हुआ? एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने उनको देखा है, आपने उनसे बात करी है, राइट? जैसे मैं बोलती हूँ, आप अपने आंख बंद करके अपने कमरे का रंग बदल लो, बिकॉज आपको पता है आपका कमरा कैसा दिखता है। अगर मैं बोलूंगी पर्दे का रंग चेंज करो तो भी आप कर पाओगे, टेबल का रंग चेंज करो तो भी आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है आपके Because we are पास। used to it. हाँ, वो रूम सभी हमको पता है का। राइट। सो जो चीजें हमें पता है हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है, राइट? लेकिन जो चीजें हमें नहीं पता है, जो अचानक से हमारे पास आती है, उसको इंटरप्रेट करने में हमारे माइंड क्या करता है? आपके पास अचानक से कोई चीज आई है तो आपका माइंड क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ये उस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि ये है क्या, है ना? उसके ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर वहां पर वो अपना एक्सपीरियंस डालेगा कि कहीं ये रिलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं माइंड में कहीं पर किसी कॉर्नर पे तो नहीं है, इसका कुछ मेमोरी तो नहीं पड़ा हुआ है मेरा, है ना? उसके बाद उसको एनालाइज करेगा और फिर क्या करेगा? फिर उसके ऊपर काम करेगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट करके आपको सामने समझ आएगा कि हाँ ये चीज है। जैसे अभी एक बीच में मुझे नहीं मालूम है सब दूर अभी इतना है वो पॉपुलर या नहीं है, एक ड्रैगन फ्रूट करके आया है, अभी भी मार्केट में बहुत चलता है। यस कीवी मैम। तो अभी सबके लिए बहुत कॉमन हो गई है, कीवी। अभी एक ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है ना? Yes, वो नई ma'am. चीज है, वो एक तरह हाँ से मैम। नया इंट्रोड्यूस हुआ है आज से 2-3 साल पहले, आप ये कह सकते हो मार्केट में, ठीक है ना? आपको नहीं पता है वो क्या है, तो सबसे पहले तो आप उसको देखोगे, उसके कलर को समझोगे, है ना? लोगों से पूछोगे ये है क्या, ये सब्जी है, फ्रूट है क्या ये चीज, उसको समझोगे ना? फिर आप रिलेट करोगे अपने एक्सपीरियंस से कि कहीं इसको पहले कहीं देखा है क्या। ये सब आप नहीं कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो इतना सारा काम करके आपके सामने रिजल्ट ले आता है, और आप सामने वाले से पूछते हो ये है क्या। ये जो क्वेश्चन आया ना, ये है क्या, ये कब आएगा? जब इतना सारा काम आपके माइंड में ऑलरेडी हो गया है, देखा, उसको समझने की कोशिश करी, उसको एनालाइज कर लिया आपने कोई एक्सपीरियंस भी था वो भी सोच लिया, नहीं मुझे कहीं नहीं, मैंने इसको पहली बार ही देखा है, कहीं नहीं देखा, ये सारा अंदर सारा हो गया इतनी देर में काम, सोचो आप। तो हमारा माइंड कितना फास्ट वर्क करता है, जस्ट इमेजिन। आप उसको देख रहे हो और देखने के बाद आप 1 सेकंड में उसको पूछते हो ये है क्या। इतनी सी देर में आपके माइंड में कितने सारे थॉट प्रोसेस चल गए, है ना? इंटरेस्टिंग। तो आप सोचो किस Yes, स्पीड ma'am. से हमारा माइंड चलता है, किस स्पीड से चलता है, तो कितनी चीजें स्टोर करता है। हर एक चीज का एक रिफ्लेक्स एक्शन करता है, राइट? थोड़ा सा बल्ब ऑन हो रहा है, थोड़ा दिमाग घूम रहा है कि हाँ माइंड गेम है भैया, ये थोड़ा सा तो दिमाग ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। आप सोचो आपके पास कितना प्रेशियस चीज है यहाँ ऊपर, क्या क्या करता है वो, एक एक सेकंड में क्या क्या करता है। हाँ, इंटरेस्टिंग ना? Yes, ma'am. अभी सबका ना दिमाग एकदम सुन्न हो गया है कि भाई ऐसा क्या हो गया ये। वाकई में समझ नहीं आ रहा कुछ भी मैम। है ना? देखा? हाँ,
मैं आपको यही बता रही हूँ, आपका दिमाग कितना काम करता है आपको नहीं पता है, मैम कितना जैसे ज्यादा उसके अंदर चीजें चलती हैं एट वन पॉइंट। एक ऐसे हम चुटकी बजाते ना, उतनी देर में कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, कितना काम हो जाता है आपको नहीं पता। जैसे हम यहाँ पर अगर मैं टाइप कर रही हूँ, अभी आप चैट पे टाइप कर रहे हो, मनविंदर जी 1 मिनट रुकिएगा। जैसे आपने ए टाइप किया, 1 टाइप किया चैट में, ठीक है ना, इतनी देर में जैसे कंप्यूटर काम कर रहा है, अभी उसे क्या पता वो ए है, वो तो सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है, बट फिर भी वो उसको इंटरप्रेट करके ए ला देगा, है ना। हमारा दिमाग उससे भी फास्ट चलता है। सबने कहानी सुनी है ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वही चीज है, एंड दिस इज द फैक्ट। क्योंकि कंप्यूटर को भी तो हम ही चला रहे हैं। आप सोचो हमारे पास कितनी प्रेशियस चीजें हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब आप सोचो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इस प्रेशियस चीज को अगर आप कंट्रोल कर सको, वो सोच के देखो, वो थॉट कितना ब्यूटीफुल है। इतना सब करने वाली चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, आप जैसा चाहो वो वैसे काम करे। हाउ इज दैट? मैम मैम एक्चुअली अगर ऐसा होगा ना तो ये इमेजिनेशन मतलब आउट ऑफ द इमेजिनेशन होगा, अनएक्सपेक्टेड। ये तो सभी चाहेगा मैम। है ना। हम्म। आप बोलते हो विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्टेशंस है, ये सब चीजें हैं, तो ये आती कहाँ से है? यहीं से तो आती है, राइट। सही थॉट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन हम करते क्या है? हम क्या करते हैं बताओ? आपने कोई चीज देखी, उसको एनालाइज कर लिया, आपने एक्सपीरियंस को उसके अंदर डाल दिया अच्छी तरीके से, लेकिन उसको पॉजिटिवली सोचने की जगह हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उसके आगे, तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो हमारे दिमाग में 64,000 थॉट्स जो आते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ही एक्चुअल में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते हैं। क्यों? आप इमेजिन करो, यही 64,000 में अगर हम 10% की जगह इसको हम और कुछ नहीं तो 20 या 30% पॉजिटिव डाल दें, बाकी आने दो नेगेटिव, तो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, राइट? यस मैम। तो वही तो हमें करना है। जब आप किसी चीज को देखते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, द फर्स्ट थिंग। ये चीज आप नोट करके रखो, क्या ये होगा, डाउट। देखिए जो डाउट होता है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। अब मैं आ रही हूँ थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे, ठीक है। यहां से हम डाउट्स के ऊपर बात करें, हर चीज पे डाउट कर, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, आज सब्जी ठीक बनी है नहीं बनी है, नमक ठीक है कि नहीं है, छोटी छोटी चीजें, पेटी चीजें। आज बाई नहीं आई, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। कहीं उसने छोड़ तो नहीं दिया? 1 तारीख के आसपास अगर बाई छुट्टी मारती है ना, तो सबके दिमाग में आता है कि भाई इसे छोड़ तो नहीं दिया काम, आता है। सी, रेगुलर लाइफ में हम चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो उसी वक्त, सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलो बाई का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन है। मेड आज नहीं आई, 1 तारीख है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल ही पैसे लेके गई थी तो आज नहीं आई है तो कहीं काम छोड़ दिया, फाइन। अगर आप इसी थॉट को 1 सेकंड के लिए बस ये सोच लो, अच्छा हुआ चली गई, इससे बेटर आएगी, आपको तकलीफ होगी क्या? नहीं मैम। नहीं होगी। बस यही तो थॉट प्रोसेस चेंज करना है हमको। हमारे माइंड को हमें पॉजिटिव थॉट्स कैसे देने होते हैं, ऐसे ही तो देने होते हैं। धीरे 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 चीजें बदलती चली जाती। आज काम नहीं हुआ, एक क्लाइंट आ गया, ठीक है ना, क्लाइंट आया, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, अपना पूरा अच्छे से सब एवरीथिंग, एंड बहुत अच्छे से आपने स्पीच तैयार कर ली, अपना पूरा जो होता है ना इंट्रोडक्शन हो गया, एवरीथिंग
और बहुत इंप्रेस हो गया आपसे आपका क्लाइंट, बिल्कुल, है ना, उसने आपको टोकन भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज उसने 1000 रुपीज आपके हाथ में रख दी कि भैया मैं आपसे करवाऊंगा, ये काम हो गया, 1000 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, उसने आपके हाथ में कितने रखे? 1000 रुपए। 1000 रुपए की वैल्यू होती है ना। उसने आपको बोला कल मैं आपको 10 बजे कंफर्म करता हूँ, बाकी का ट्रांसफर कर। 10 बजे उसका फोन नहीं आया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, पूरा दिन निकल गया, उसका अगला दिन भी निकल गया, 3 दिन निकल गए। क्या थॉट चलेगा आपके माइंड? कम ऑन, क्लाइंट हाथ से बाहर चला गया, क्लाइंट हमसे नहीं ले गई, है मतलब ना? बिल्कुल। उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी सोच सकते हैं मैम हम। ये देखो, ये पॉजिटिव थॉट आया, राइट? लेकिन उसने आपको 1000 ये रुपए तो कन्वर्ट दिए करना हैं, है पॉजिटिविटी में। सी, लेकिन उसने आपको 1000 रुपए तो दिए हैं, है ना? मैम उस 1000 का नहीं आता, वो अगले 1000 का आता जो नहीं दिया उसने। यही तो बात हाँ। है, यही तो बात है, यही तो हम गड़बड़ा जाते हैं ना। आपने उससे पैसे ले लिए, ठीक है ना, आपके पास तो अमाउंट आ गई। जितना आप ये सोचो कि भैया जितनी मैंने इसको सर्विसेज दी आज के दिन, ठीक है ना, अच्छे से समझा दिया, उसको समझ आ गया, उसने हाँ बोल दिया, एवरीथिंग, आपको तो उसका रिटर्न उसी वक्त मिल गया ना। यस मैम। अब अगर वो जो कराएगा, काम कराएगा या नहीं कराएगा, व्हाटएवर, वो अगर काम कराता है और आपको अमाउंट और देता है बाद में, है ना, तो वो तो एडेड हो गया ना। लेकिन आपने जो उसको Yes, ma'am. सर्विस प्रोवाइड करी इसी वक्त, उसका पेमेंट तो आपको मिल गई। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? राइट मैम। है ना? देखिए, चीज यही आती है कि हम अपने आप को दर्द में क्यों रख रहे हैं, हम स्ट्रेस में क्यों रखते हैं, हम टेंशन्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो अनसीन चीजें हैं, हमें उसकी वैल्यू है जो हमारे पास नहीं है, राइट? जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय नहीं करते। अब आज आप लोग, इसलिए मैंने पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब आप में से बताइए कौन कौन इस बात का जवाब दे पाएगा मुझे? जो लोग लेट थोड़ा ज्वाइन हुए हैं, मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप लोग को भी लिखवा देती हूँ, फिर से एक बार सब चेक कर लो। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर दैट। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे सेल्फ एनालिसिस के लिए, ये आप लोग लिखो और इसके आंसर्स चाहिए मुझे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, पहली बात। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज योर एज मीन टू यू, आपकी उम्र आपके लिए क्या मायने रखती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज योर मेंटल एज, आपके जो दिमाग की उम्र है वो कितनी है, क्या है, एंड हाउ यू रेजोनेट विद इट। अगेन इट कुड बी अ पैराग्राफ ऑल्सो, आपको जो थॉट्स आए आप लिखो। फाइन। अब बताइए, अब किसी के पर्पसेस चेंज हुए? अब क्या किसी के जो एज थी, मेंटल एज, और उस पर थोड़ा फर्क पड़ा? अभी तो हमने मुश्किल से 20-25 मिनट की ही बात करी है। हाँ मैम, तो मेरा जो मैम, था, जो mental मेच्योरिटी age लेवल को तो- थोड़ा बढ़ाना है, तो अगर मैं पॉजिटिविटी में ऐसे कन्वर्ट करते रहूंगी, तो मेरा तो ऐसे वो मेच्योरिटी में ही एनहांस हो जाएगा मैम। बिल्कुल, चीजों को समझना तरीके से, अपने आप को डाउन नहीं करना सोच के, है ना? हाँ प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैम मैं ये कह रहा था कि जो हमारी मेंटल, जैसे आज हमने जो सीखा है वो एक बिल्कुल न्यू स्टेप है, तो हमको वही स्टेप लेकर के आगे बढ़ना है। तो स्टार्टिंग तो मेंटल एज की आज से हुई है हमारी। देखिए, तो अब आप सोचिए आप कहाँ पहुंच गए, आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है आज तक की एज में, ठीक है, वो आपने साइड में उठा के रख लिया। नाउ आज आपने अपनी उम्र स्टार्ट कर दी मेंटल एज की, कि नई चीज सीख रहा हूँ। सी, दिस इज द शिफ्ट, ये शिफ्ट अभी इसी वक्त आपके अंदर आया है।
जी जी कि मैं नई चीज सीख रहा हूँ, जी बिल्कुल। है ना। सो दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस चेंज जब हमारे हो जाते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ क्या किया है इतनी देर बैठ के, ये बताओ, सिर्फ बातें ही तो करी है, थोड़ी स्टोरी सुना दी, थोड़ी चीजों को इधर उधर करके आपको बताया है कि भाई इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है, आप इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये इस तरह से आपके सामने आके रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप लोगों के खुद के थॉट प्रोसेस देखिए, चेक कीजिए कि इस क्लास को में बैठने से पहले आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, और अभी 20-25 मिनट हमने जब बात करी है उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस क्या है। हाँ बहुत चेंज हो गए मैम, बहुत चेंज हो गए। राइट। तो आप बिल्कुल। सोचो, अभी तो हम पूरा 2 महीने की जर्नी है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने साथ। इस छोटे से दिमाग में इतना कुछ है ना। इसको बस हमको अपनी तरीके से काम में लेना, सारी गंद बाहर निकालनी है। गंद एज इन जरूरी नहीं है किसी, अगर जो चीज मेरे लिए खराब है वो आपके लिए भी खराब हो, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नजरिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अगर सामने से देख रहे हो, जैसे मैंने दो साइड से मैं दिख रही होंगी आप लोगों को, है ना। कुछ लोग मुझे सामने से देख रहे हैं, मैं अपना दूसरा वीडियो भी ऑन करती हूँ, रुकिए, तब आपको क्लियर होगा। And I'll pick myself as well. एक और चीज बहुत अच्छी है, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह से हम, मैम आप ब्लर हो रहे हो। हाँ, जस्ट वेट, अभी हो जाएगा ठीक। अभी ठीक है। मैं अपने आप को ना पिन करने की कोशिश कर रही थी, एक सेकंड। देखिए, पर्सपेक्टिव समझाना है तो थोड़ा मजे से करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा मेरा मुझे मिल ही नहीं रहा है भाई। एक, आप लोग देख पा रहे हो मुझे? हाँ मैम। मेरा तो स्क्रीन ही गायब हो गया। हाँ जी 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 जी, ओके ओके ओके। शायद कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं, though I am a co-host but I am not able to pin myself. See what an agony. ओके, अच्छा रुकिए, मेरा वीडियो तो ऑन है ना, दूसरा आपको दिख रहा है? मैं 2 जगह दिख रही हूँ आपको? एक ही जगह दिख रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर। आपकी परफेक्ट है मैम, स्ट्रेट नहीं मैम आप 2 जगह दिख रहे हैं। एक सेकेंड दो ना, मैं आपको ये सिर्फ इसको पर्सपेक्टिव वे में बताना चाह रही हूँ कि भाई किस तरह से आप देख सकते हो चीजों को, देखने का नजरिया। अभी देखो, ये किसने किया, थैंक यू जिसने भी किया है। अब आप देखो, मैं 2 तरीके से दिख रही हूँ आप लोगों को, एक फ्रंट और एक साइड, ठीक है। अब जी मैंने दिख रहे ऐसे हैं अपने मैम, कान यस कर दिख रहे लिए, हैं। यस मैम यस मैम। ये कान दिख रहा है मेरा, जी ये वाला दिख रहा है। ऊपर वाली फोटो में नहीं दिख रहा, नीचे वाली में फ्रंट दिख रहा फेस है। दिख रहा है, फ्रंट में तो दोनों से नहीं देख दिख रहे रहे, हैं। हाँ फ्रंट में तो दोनों ही नहीं दिखेंगे, जी जी लेकिन इस तरफ से ये दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखेगा। जी जी तो अब अगर कोई मेरे इधर खड़ा हुआ है, इस तरफ जहां मेरा कान दिख रहा है, वो बोलेगा कि हाँ भैया ये इसका एक कान है लेकिन दूसरा कान नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल है। लेकिन जो यहाँ खड़ा होगा उसको मेरा ये कान दिखेगा, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं दिखेगा। वो बोलेगा नहीं इसके पास लेफ्ट कान है, राइट कान नहीं है। और जो मुझे सामने से देख रहा है वो बोलेगा भैया इसके पास दोनों कान है। राइट। तो जिस तरह से, जिस एंगल से आप चीजों को देखते हो,
आपका परसेप्शन उसी हिसाब से बनता है, ठीक है ना। चीजों को देखने का जो हम बोलते हैं ना नजरिया, ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू रिमूव माय दिस spotlight, please. Remove spotlight. Okay. चलिए, आई होप सो दिस इज ओके, ठीक है, चलिए, मैं ओके। तो इस तरह से हम आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करते हो चीजों को देखने का, अभी आपको क्लियर हुआ। एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्क है, जो डार्क में खड़ा है उसको डार्क ही दिखेगा, लाइट नहीं दिखेगी। जो लाइट में खड़ा है उसको डार्क साइड नहीं दिखेगी, उसको लाइट ही दिखेगी। वो कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये आपका नजरिया है चीजों को देखने का। चाहे आप उसको ये बोलो अरे ये तो खाली है, ये तो आधा ही भरा है, और आप ये बोलो अरे वाह ये तो आधा भरा हुआ है, राइट। तो किस तरह से चीजों को आप परसीव कर रहे हो, कैसे चीजों को समझ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में बहुत, है ना। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अरे yeah, can you understand these things what I'm saying? Can you resonate with yourselves? समझ पा रहे हो आप इसको? यस मैम। चीजों को देखने का नजरिया। जी मैम। आपके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिजनेस में होती है, ऑफिसेज में होती हैं, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सामने आएगा ही आएगा, जहां आपको जो चीज आपको डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव से देख लो। कहते ना दूसरे की शूज में खड़े होके उसका तरीका समझो, है ना, होता है ना। कहते ना जस्ट स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज, और तब देखो कि वो कहाँ खड़ा है, किस तरह से वो चीजों को परसीव कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अब सबने अपने अपने पेरेंट्स को देखा है ना, उनके साथ रहे हैं, उनका हमें पालने का एक तरीका होता था। हो सकता है कभी आप लोगों ने रेजोनेट नहीं किया हो उससे, अरे भाई उसके पापा मम्मी तो इस तरह से बिहेव करते, मेरे पापा मम्मी इस तरह से बिहेव करते, मुझे ये चाहिए तो मुझे मना कर दिया, और वही सेम चीज दूसरे को चाहिए थी तो उसके पेरेंट्स ने उसको लाके दे दी। होता है ये, बट चीजें सिचुएशंस के हिसाब से और नजरिए के हिसाब से बदलती हैं, परसेप्शंस के हिसाब से बदली जाती है हमेशा। उन चीजों को अंडरस्टैंड करना, हर चीज को बोलते आगे मैम वो कहते हैं हर चीज को बोलते हैं कि कोई ना देख लवांगे, टेंशन नहीं लेनी। हाँ टेंशन ना ले, चल देख लेंगे कोई ना, है ना। क्या मैम होता है? मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे कि आप हम लोगों को ये सिखाए कि हम लोगों को अपना जो समझने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना है, जो जिसमें हम बिलोंग्स करते हैं उसमें बिलोंग करके, जो मतलब जो नेगेटिविटी में हम बिलोंग्स कर रहे हैं अगर हम उसको पॉजिटिविटी पे कर, तो मैम ऐसा भी तो होता है ना कि हम हर वक्त जैसे कि आपके समक्ष आके मैं ये कर रही हूँ, लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग उसको सही समझे, जिसको जो मुझे समझना चाहिए। इसमें भी तो हम लोगों को कुछ गलती हो सकता है ना मैम, कि इसको क्या समझना चाहिए, पॉजिटिविटी में तो क्या, ऐसा भी तो हो सकता है मैम। हाँ, नहीं मुझे आपकी बात थोड़ी समझ नहीं आई, आपको दोबारा बतानी पड़ेगी, सॉरी।
मैम मतलब कि जैसे कि आप बोले ना कि हर चीज को यू हैव टू कन्वर्ट इन पॉजिटिव मोड, तो मैम हाँ। ये पॉजिटिव मोड जो होगा ये इसको समझे कैसे? मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसको ये मतलब कोई एक सिचुएशन के दोनों पार्ट होगा, जो हम नेगेटिव पार्ट को देख रहे हैं, काउंटर पार्ट जो होगा वो काउंटर पार्ट का पॉजिटिव जो मतलब ये होगा, उसको मानिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक। तो मतलब उसका भी कोई तरीका होता है क्या मैम कि उसको वो सही तरीके से हम समझे कि वो जो पॉजिटिविटी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यही तो भी सीखने आप लोग आए हो यहाँ पर, वही तो टेक्निक सिखानी है मुझे आप लोगों को। मैम इसकी एग्जांपल एक मैं दूं इनको मैम को। बिल्कुल दीजिए। जैसे मैम मैं आपको बताती हूँ, मैं एक दिन ऑफिस जाने लगी तो मेरी बेटी और सामने उसका क्लासमेट मेरे साथ गाड़ी में थे। हमने जस्ट गाड़ी स्टार्ट की और उधर से बाइक इतनी जोर के आके मेरी गाड़ी में हिट किया उसने कि मेरे वाली साइड वाला सारा डोर क्रश हो गया। ओके। तो एक बार तो मेरा 10 मिनट के लिए तो वो हो गया कि अरे ये क्या हो गया, बड़ा नुकसान हो गया है ना ये वो, और काफी टाइम भी लग गया मुझे वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करने में। हालांकि वो बंदे ने कुछ नहीं दिए, वो चला गया क्योंकि उसको पता था कि मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया। चलो हमने भी कहा छोड़ो, जान छोड़ो, है ना। बिल्कुल। और अब एक बात पे ये है कि मैम जैसे आप कह रहे हो कि नेगेटिव सिचुएशन है ना, कि इसको पॉजिटिव कैसे देखें। अब मेरा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, आप मानो अगर मैं गाड़ी ठीक करवाने जाऊंगी तो 7-8 हजार रुपए का खर्चा है आराम से, और उस बंदे का ज्यादा से ज्यादा 500 या 600 रुपए का खर्चा था। पर मैंने उनसे कुछ नहीं लिया, उसने नहीं लिया, चलो जैसे भी बात सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इस चीज को कि अभी मैंने गाड़ी मेरी खराब हो गई है ये, क्योंकि जिसका नुकसान होता है तो उसको फील तो होता ही है कि हाँ ये हो गया, इतने पैसे का। बट उस टाइम जो मेरे और मेरे मदर के मन में थॉट आया, पता नहीं यहाँ पे छोटी सी चीज पे हो गया, आगे क्या कुछ बड़ा होना था, यहाँ पे भगवान ने रोक लिया। अच्छा, हाँ, तो वही उस तो है। है कि हमें वो चीज को ना पकड़ के यार इतना नुकसान हो गया, पता नहीं आगे कितनी बड़ी बात होनी थी। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स फार मेरा ऑफिस है। ठीक है। 2 घंटे की ड्राइव करके जाना, 2 घंटे की ड्राइव करके आना, है ना। तो रास्ते में क्या हो सकता था। हाँ, यही चीज है, जब भी हमारे पास कोई भी चीज आती है हमारा नुकसान होता है। दैट्स व्हाट अभी मैंने आपको क्या बोला, वो जो क्लाइंट का एग्जांपल दिया वो क्या था, वो यही तो था बिल्कुल। कि आपने जो डिलीवर किया उतना तो आपको अमाउंट आ ही गया ना। अब वो आता है तो वो तो एडेड एडवांटेज है, आपके इनकम में वो बढ़ोतरी हो गई। आपका जो भी अमाउंट आना था या जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें बड़ा बढ़ गया वो अमाउंट, है ना। तो इसी यही तो पॉजिटिविटी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप उसी वक्त ये दिमाग में लगा रहे हो यार नहीं आया तो मेरा इतना नुकसान। वो तो आपका कभी था ही नहीं। अगर उसने 50,000 का कोई प्रोडक्ट आपके पास बुक करना है, वो आपको 1,000 रुपए एडवांस दे गया है, ठीक है, और वो 50,000 का वो 4-5 दिन डिले हो गया या वॉट एवर नहीं आया, चलो आया ही नहीं, तो 50,000 तो वैसे भी आपके नहीं थे, तो आपका नुकसान किधर हुआ? है ना। लेकिन आपने 1,000 रुपए उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए तो कमा लिए कम से कम। See, this is the way you have to look at things. ठीक है। और ये जहां पर जितने भी लोग अपना वीडियो बंद करके बैठे ना, आप लोग क्या लोरी का मजा ले रहे हो या खाना वाना खा रहे हो? आपकी कहानियों का मजा ले रहे हैं। हाँ, कहानियां तो सर मेरे भी पास बोल बहुत है, आप लेते रहो। राजीव सर भी बोल लिए बीच में। वो भी ले, अरे मजे की बात तो है कि सर भी मजा ले ले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर सबको, नमस्ते नमस्कार, सर। हैप्पी लोहरी, नमस्कार। हैप्पी अगर मैं लोहरी वीडियो सर। ऑन कर लेता तो सब चौकन्ने हो जाते। वीडियो ऑफ है तो किसी को नहीं पता ना, वीडियो तो हाँ, एडमी का सही जूम में आप चल सुन रहा रहे हो, सही बात है है ना। बिल्कुल मजा आ रहा था, बिल्कुल बहुत सर, मजा आ रहा था मुझे, आई वाज है ना। एंजॉयिंग एक्चुअली। चलिए गुड सर, मजा आता है, एनएलपी है ना, माइंड गेम है, तो दिमाग चलता ही है, सभी के चलते रहते हैं हर वक्त मैं तो के। शुरू में बोला था, मतलब इट्स लुक्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एनएलपी, जैसे हाँ, आज अंशु जी ने डिलीवरी किया सब्जेक्ट। बट इसमें क्या है, एनएलपी में एक इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निक्स। टेक्निक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आम जिंदगी में इंसान, जैसे तुलिका जी ने बोला था, नेगेटिव पॉजिटिव, हाउ टू चेंज पॉजिटिव इन ए नेगेटिव सिचुएशन, दैट्स बिल्कुल। अ टेक्निक, दैट इज वेयर द स्विच कम्स, लाइक दिस स्विच, दैट इज टू लर्न। ये प्रैक्टिस है, ये कहानी नहीं हो सकती।
कहानी के माध्यम से बताया जरूर गया, बट अनलेस वो स्विच क्लिक नहीं होगा तो नेगेटिव नेगेटिव में बह जाएगा, वो बिल्कुल। पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. एंड दैट स्विच इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी, दैट इज सब्जेक्ट टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरे पास एक केस आया, शाम की बात थी ऑफिस में. हाँ जी। तो मेरा कलीग है, तो उसकी अभी 1.5-2 महीने पहले उसके दादाजी गुजर गए थे. ही वाज वेरी ओल्ड, मतलब 80-85 साल के दादाजी थे, तो ऑब्वियसली उम्र कभी तक आ जाए तो ठीक है. अब प्रॉब्लम ये थी, वो मेरे पास केस ये लेके नहीं आया कि दादाजी गुजर गए, उसका तो वो दुखी था, ठीक है, उसका तो वो पहले आके रोया क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए इस बात को. अब वो आया, प्रॉब्लम ये थी कि उसकी माताजी भी परेशान थी. उसकी माताजी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी दादी परेशान थी, दादी की हरकतें चेंज होनी शुरू हो गई थी. हाँ, So then I बिल्कुल। asked only one thing, what is his दादी doing all days? कहता कुछ ही नहीं, घर में बैठ जाती है. मैंने कहा डू वन थिंग, उसको एंगेज करो पहले काम. दिमाग है, एंगेज करो. कैसे एंगेज करे, क्या करे, वो कुछ सुनती नहीं गाने. मंदिर ले जाओ, जहाँ पे भजन चलता हो, जहाँ पे कीर्तन होता हो. अपने घर में ऑडियो वीडियोस को अरेंजमेंट करो उनके लिए. खाली दिमाग शैतान का घर, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज, नथिंग न्यू आई एम सेइंग. बट द थिंग इज दैट हाउ टू स्विच इट. स्विच इट। हाउ टू स्विच इट, सिंपल. दादाजी गुजरे, दुख. दूसरे एंगल से देखो, 80-85 साल के दादाजी थे, बेड पे बढ़ के तकलीफ देते आपको, उससे अच्छा उनकी भी मुक्ति हुई, आपकी भी आसानी हुई. जाना सभी को है. इट्स 1-2 ways, a same coin 2 ways. इट इज पेन. कोई व्यक्ति, कोई हमारा जीवन का साथी या हमारा संबंधी गुजरे तो इट्स अ पेन, एग्रीड, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. बिल्कुल। It is to accept it. It is to accept it. It's as simple as that. तो ये बहुत easy है NLP, but at the same time it is very important to learn the tricks to switch the mind. अगर वो आपने पकड़ लिया, आपने अपना चंद्रमा मजबूत कर लिया, अदरवाइज चंद्रमा के साथ जिंदगी भर फाइट करो. सिंपल. क्योंकि ये चंद्रमा है प्योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड द कॉन्शियस माइंड इस. और एक चीज बताता हूँ, उसको NLP लेट करना आ गया, they can do good वास्तु. Why? How? वास्तु का जिन्होंने मेरे से देखा, एक सेंटेंस में वास्तु में यूज किया है, अब चेतन मन से चेतन मन की यात्रा. अब चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड चंद्रमा, कॉन्शियस माइंड बुध, और NLP उनके ऊपर टेक्निक्स. इट्स दैट इजी. इट्स ऑल कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स. दीपक जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं. अब मुझे पता नहीं कि ये वीडियो पोस्टर है नहीं, या उनका वीडियो फ्रीज हो गया है। इनका वीडियो फ्रीज हो गया. ओके, वीडियो फ्रीज हो गया, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी फोटो हिलती ही नहीं हुई. फिक्स हो गई. मैंने कहा इतनी देर तक, कुछ देर तो मुझे लगा कि ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे क्यों हो रहा है? बट हाँ। मुझे लगा कि इतनी देर तक सेम एक्सप्रेशन कैसे है. नहीं, वीडियो फ्रीज हो गया. मनविंदर जी, आप कुछ पूछना चाहते हो इट्स या बात करना चाहते हैं? नहीं मैम, वो पहले का ही है। अच्छा, मनविंदर जी ने एक एग्जांपल दिया अपनी इनकी गाड़ी का. हाँ, वेरी सिंपल. आगे जाना छोड़ो, अगर वो व्यक्ति गिर के टकरा के गिर गया होता और उसके कहीं इंजरी हो गई होती, लेने के देने पड़ते, वहीं की वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. द इमीडिएट इम्पैक्ट, अगर किसी का नुकसान उसके शारीरिक लेवल पे आ जाए, चाहे गलती किसी की हो या ना हो, वो इंस्टेंट इम्पैक्ट है, शारीरिक लेवल पे इम्पैक्ट. तो उनको ये याद नहीं रहता कि मेरा शीशा टूटा. पहले कहते भाई तू बचा नहीं बचा, ये बता पहले बताओ. पर्सपेक्टिव, वही देखने का नजरिया. ये क्या चीज सिचुएशनल important चेंज है? हो जाती हैं चीजें. लुक दैट वे. बिल्कुल. एंड आप सबकॉन्शियस माइंड चेंज करो. मैं आपको बताता हूँ, इट वाज अ टाइम ऑफ कोविड, राइट. मतलब 2021 का साल कोविड से उभरता हुआ साल था. इट्स वेरी 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 चाइल्ड एज फॉर द कोविड टू कम आउट फ्रॉम द कोविड स्टेज. तो सारी कंपनी लॉसेस में थी. हमारी सो कॉल्ड हमारी कंपनी के बाद बहुत दिक्कत थी, फाइनेंशियल क्रंच बहुत था, सैलरी डिडक्शंस बहुत हुई थी कोविड में. तो व्हाट आई डिड इज सिंपल. तो मैंने अपनी कंपनी के लिए मैंने एक मैनिफेस्टेशन करी, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करी, और उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस किया अपने ऑफिस के अंदर. और मैंने ये लिखा था कि हमारी कंपनी का उस साल में 2021 के अंदर, तो 22 भी चला गया खैर, 2021 के अंदर ब्रेक इवन क्रॉस हो जाए, सो दैट देयर वुड नॉट बी लॉस. एंड एक पर्टिकुलर
कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत सारा कस्टम में ना बहुत सारा लोड होता है जो डिस्ट्रक्शंस में जाता है, जो डिस्पोजल में जाता है, वो बहुत टनों के हिसाब से था, वो 150 टन लोड बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दी नॉन क्लियरेंस दैट हैज टू गेट आउट। इट्स अ बिग थिंग। तो मैंने 2-3 चीजें ऐसे लिखी, मैनिफेस्टेशन करी थी, प्रॉपर की थी। यू बिलीव मी, इट वाज नॉट क्रॉसिंग द ईयर, मेरे ख्याल मिड ऑफ द ईयर हम ब्रेक इवन क्रॉस कर गए। बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने उसके अंदर से जो पूरा मटेरियल था उसके अंदर से 60 टन लोड डिस्ट्रॉय कर दिया था उस साल। एंड वो मैंने हटाई नहीं। 2022 में हमने 140 टन लोड डिस्ट्रॉय कर दिया और नाउ द कंपनी कम्स इनटू द प्रॉफिट्स। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की थी मैंने, ठीक है, मेरी अकेले की कंपनी नहीं थी, बट मुझे एक कंपनी के लिए करना था बिकॉज आई एम द प्रॉफिट सेंटर हेड फॉर दैट कंपनी। डिड इट। यू कैन डू फॉर एनीबॉडी। सबकॉन्शियस माइंड, NLP वर्क्स ब्यूटीफुली। बहुत 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 काम करती है। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका जो माइंड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज आपके आसपास होती है। यही मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, है ना, कि भाई आप जो सोच रहे हो ना, वो थॉट प्रोसेस आपका यूनिवर्स भी कैच कर रहा है। किस तरह से करता है ये तो अभी सबको वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से सबको पता ही है। और उसी तरह से वो जब चीजें अट्रैक्ट होती है, आप देखोगे ना, आप अगर कोई चीज एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज को आप देख रहे हो, सपोज आप फूड के बारे में सोच रहे हो, है ना, आप भूखे हो या नहीं हो, एनीवेज आप कोई एक फूड के बारे में सोचिए। अभी अगर सपोज मैं कहती हूँ आपको कि बर्गर है ना, बर्गर है, अभी सबके मुंह में पानी आने लग गया होगा उससे, क्योंकि आपको पता है उसका टेस्ट कैसा होता है। अब अगर आपके मन में बर्गर 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 चल रहा है और आप एक स्ट्रीट से जा रहे हो और वहां पर आपको मैकडोनल्ड्स दिख जाएगा, तो आप 100% जाओगे या नहीं जाओगे, ये बताओ। बिकॉज इट हैज रेजोनेटेड, वो आपसे कनेक्ट हो गया वहां पर। तो वाइब्रेशन क्या है, क्योंकि आपका माइंड, आपकी वाइब्रेशंस और आपका वो बर्गर और उसका टेस्ट चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं से वो चीज आपके सामने आ ही जाएगी। चलो, तो एडिंग टू दी अंशु जी, हाँ जी, अंशु जी is struggling to connect two pictures together. अब उनके दिमाग में था, उनके 2 पिक्चर चाहिए थे। Who did it? 2 पिक्चर आया, अंशु जी ने बोला किसने किया पता नहीं। Who did it? जिसके पास एडमिन राइट होंगे वही तो कर सकता था। करेक्ट। वो आपने क्या होगा, मैं भी सोच रहा मतलब जो स्पॉटलाइट की थी, जब मैंने कहा ना जिसने भी किया है उसको थैंक यू है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज एड्रेस करी, उस एड्रेस के अंदर आप इतना खो गए कि वो आपको एड्रेस ही नजर आ रहा था और कुछ नजर ही नहीं आया। नजर ही नहीं आया कि किसने करा। Then it happens. That is the thing. That's the magic. हमारा माइंड क्या देखता है, माइंड एक्चुअली हमारे थॉट प्रोसेस में क्या है और क्या चीज हम देखना चाहते हैं, क्या चीज फील करना चाहते हैं, इन सबको एक पैकेज में बनाकर अपने तरीके से उसको यूज करना, दिस इज ऑल अबाउट NLP, है ना। NLP यही है, जैसे छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। अभी अच्छा, आप में से मुझे बताएं, आप लोगों अपने आप को, अभी सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं, किस किस को घुटनों में दर्द है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हेल्थ वाइज भी, बिकॉज हम हर एक पार्ट पर लाइफ के बात करेंगे। मनी वाइज हो। अंशु जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू द क्लास एंड प्लीज मुझको ज्यादा दें। धन्यवाद। आई हैव टू डू सम अदर एक्टिविटी। थैंक यू। नमस्कार सबको। धन्यवाद। सबको हैप्पी लोहड़ी, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, तो वेयर वाज आई, आप में से, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आप में से कितने लोगों को पैरों का दर्द और मतलब घुटनों का दर्द है। मैम कंटिन्यूअस नहीं रहता, कभी कभी हो जाता है। हाँ जी, नोटिस कीजिएगा ये सब चीजें, हाँ थोड़ा सा दिमाग में रखिए अपने, मैं बताती हूँ अभी। और कोई, बाकी किसी को कोई दर्द नहीं है पैरों में, या अपने घर में भी किसी को दर्द है? सर्वाइकल के लिए भी है मैम? वो अलग, वो पार्ट अलग लेते हैं, वो बाद में लेते हैं। मेरे मदर को रहता है। आपकी मदर को रहता है ना। आप में से किसी को पैरों का, सिर्फ प्रवीण जी को कभी कभी होता है, ठीक है। मेरे को भी कभी कभी होता है मैम। मैम मुझे भी कभी कभी होता है, लेफ्ट लेग में।
पर मैम आपकी बात से मुझे याद आया, मुझे अभी 2-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली है एक नी में पेन। अब आप मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है? नाउ यहीं पर आपका दर्द हटाते हैं, चलिए। ओके, नाउ यू विल एबल टू रेजोनेट इट, कैसे होता है ये काम। प्रवीण जी, आपको पहला क्वेश्चन। मैम एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप ना अपने आप को दूसरी वाली स्क्रीन पे पिन कर लो मैम। यस जो मैम, बड़ी आप वाली दिख है ना नहीं उस रहे पे। हो, छोटा दिख रहे हो आप। अभी ठीक है? फोटो नहीं आ रही मैम आपकी? नो मैम। नहीं, जो बोल रहा है वो वाला नहीं है मेरा, ये दूसरा था। रुको, अच्छा मैं दूसरे पे करती हूँ। और एक्चुअली साइड है ना, इसलिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि अगर इसको 1 मिनट दीजिए मुझे। अभी देखो, अभी ठीक है? यस मैम। जी मैम ठीक है। स्विच ऑफ दिस वीडियो। मैं एक वीडियो ही ऑन रख रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव भी एक दिन में नहीं चाहिए। है ना? पर कि एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, किधर देखे, हम कंफ्यूज हो गए। चलिए, तो प्रवीण जी, आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत सोच के आंसर दीजिएगा, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है ना? आप मुझे बताइए, आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम से आपके दिमाग में है। आराम से सोचिए। और किसको होता है? मनविंदर जी, आप बताइए। मेरा तो है मैम। है, ओके। दीपक जी, आपका मैं बाद में लेती हूँ, सर्वाइकल का अलग बात होता है। नहीं मेरे को और उसमें पैरों में दर्द नहीं मैडम। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मैं उनको पूछ रही हूँ जिनको पैरों में दर्द है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बताएं। मैम लगभग अब तो मैंने मैम मुझे भी कॉम्प्रोमाइज कर होता लिया, कोई है। ऐसे माइंड है ही नहीं मेरा ऐसा कुछ अभी। आप सोचिएगा, मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। जी जी। आप सोचिए इस बात को लेकर कि आप ऐसी क्या चीज है जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? एंड इट इज इन द टर्म्स ऑफ योर फिजिकल मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो वो माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक साथ चलती है। मूलाधार ओके, चक्र का होगा। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आप फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों को देखेंगे। ओके, अब आई दीपक जी, आपकी बारी। आप बोल रहे हो सर्वाइकल, और यहाँ किस किस को सर्वाइकल का इशू है? नहीं नहीं मेरे को नहीं वाइफ को था इसलिए पूछ रहा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। और किसी को सर्वाइकल का इशू है? मैम मुझे लेफ्ट लेग में होता है कभी कभी, पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी थोड़ा कम होता है। अब जब नेक्स्ट टाइम और आपको हो, आपने जो जब भी आपको पैर में दर्द हो, ठीक है, तब आप इमीडिएटली अपने थॉट प्रोसेस को 1 सेकंड के लिए चेक कीजिएगा। आप अपने आप को किस चीज को करने से रोक रहे हो? जस्ट पॉइंट आउट दिस थिंग। और ये सबके लिए है जिसके भी घुटनों में दर्द हो रहा है। आप फिजिकली कौन सा मूवमेंट अपना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या कौन सी ऐसी चीज है जो अपनी लाइफ की आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए? किसी भी रीजन से अपने आप को रोक रहे हो, किसी भी रीजन से, एनीथिंग इट कुड, चाहे बच्चों का स्कूल हो, चाहे भैया सुबह नहीं उठ पाएंगे क्योंकि होता है, स्कूल होता है 5 बजे, प्रॉब्लम आता है ना सबको उठने में, है ना? फिर सारा दिन कैसे काम करेंगे, रात को देर से सोएंगे। ये तो एक सिर्फ मॉर्निंग उठने की बात हो गई। कोई भी क्लास अटेंड करनी है, अरे टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, करना है, अंदर से इच्छा बहुत है करने की, है ना? लेकिन हम अपने आप को रोक रहे हैं। उस वक्त अपने पैरों पे जरा ध्यान दीजिए। सब लोगों के लिए है, अपने या अपने घर वालों के। जिसके भी घुटनों में दर्द है, आप ये उसको डायरेक्ट पूछो, क्वेश्चन करो, क्या हुआ, क्या करना चाहते हो? कहीं जाना चाहते हो? कुछ काम करना चाहते हो? और आप इमीडिएटली देखोगे उसका आंसर क्या हो। राइट? अब आते हैं दीपक जी के ऊपर। जिन जिनको सर्वाइकल का इशू है, जिसको भी ये गर्दन का पेन होता है, ये सब होता है, इसके 2 कारण है। एक तो ये कि हमारा पोस्चर सही नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं।
ठीक है, दैट इज तो आजकल का जमाना। लेकिन सर्वाइकल हमारे शोल्डर और नेक की वजह से होता है। यहाँ पर एक नस होती है जो हमारी दब जाती है, उसकी वजह से सर्वाइकल का इश्यू आता है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में पूरा उंगलियों तक जाता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, देखिए मेडिकली भी आपको इसको चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगेन इट इज रिलेटेड टू योर माइंड ओनली, आपके थॉट प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ है। पहला तो हो गया आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर की किस तरह से आप यूज कर रहे हो अपनी बॉडी को। सेकेंड इज योर थॉट प्रोसेस। अगर आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम का बोझा ले रखा है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, तो आपको 100% सर्वाइकल का होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कंधे पे, जब आपने देखा होगा ना ये बोरियां ढोने वाले जो होते हैं, जिनको हम वो कहते हैं क्या, दिल्ली में तो बहुत कॉमन वर्ड है उसका, देखो मैं भूल रही हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन का हम काम तो करते हैं पीछे उठा के। मजदूर। पल्लेदार कहते थे ना, हाँ जी, पल्लेदार कहते थे बोरी को उठाने वाले को। हाँ जो भी है वट एवर, आप लोग को पता होगा Very उसका। good. तो वो कंधे पे बोरी उठाते हैं तो क्या होता है, यहीं पर बोझ आता है ना सारा, है ना, कहीं बहुत सारा बोझ आप अपने ऊपर डाल रहे हो और जब आप निकाल देते हो तो क्या होता है, यू आर रिलैक्स्ड। ये एक फिजिकल एग्जांपल है। उसी तरह से जब हमारे थॉट प्रोसेस के जब स्ट्रेसेस हमारे ऊपर आते हैं और हम डाल लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेस आने लगता है, नसें दबने लगती हैं, दर्द शुरू हो जाते हैं, सिर का दर्द, कंधे का दर्द। ओके, तो अगर आप वो बोझे को हटा दो अपने ऊपर से तो आप देखोगे आपका सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो टेक्निक्स मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, जैसे कौन थे वो लास्ट क्लास में तो आए थे, हिमांशु जी थे, कौन थे, उनको सर्वाइकल का 10% रह गया था, सिर्फ उनको वो रियलाइजेशन हो गई थी क्लास में कि उनको है किस वजह से। When you're able to understand your problems, उसको देखना आप शुरू कर देते हो तो आपकी चीजें आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाती है। बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स ही वहां से शुरू होती है, क्योंकि हम इग्नोरेंस मोड में रहते हैं, हम हमेशा फ्लाइट मोड में रहते हैं, हम चीजों को ऐसे ही अरे छो जान तो देख ले, है ना। खुश रहने का एक तरीका है, लेकिन जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना तब वो निकालना और भारी पड़ेगा। आप देखोगे लोगों का जो पोस्चर होता है वो ब्रॉड हो जाता है, वो सब चीजें अपने अंदर डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, है ना। और जब आप उनको निकालना शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे आपकी बॉडी भी स्क्वीज होने लगेगी। एनएलपी में आपको पता है टेक्निक्स है दुबले होने की। ये भी टेक्निक्स है उसमें। मैं मोटा होने गया है। हाँ जी, है क्यों नहीं है, मैं तो मोटा होना है मैडम। हो जाए बिल्कुल हो जाए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करवा देती हूँ आपको, आप देखो आप इमीडिएटली फील करोगे 8 दिन के अंदर आपका पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। यही मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, यहाँ पर है सब कुछ, हम यहाँ से काम कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको, है ना, मजा आ रहा है, कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चनर दिए हैं, आप अपनी मेंटल एज को भी पता कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर हो सकेगा तो आई विल गिव यू अ क्वेश्चनर टू फाइंड आउट योर मेंटल एज, कि आपकी मेंटल एज कैसी है, कितनी है, आप वो भी समझ पाएंगे। ओके, चीजों को तब आपको समझेगा कि भैया इस चीज को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से इनको इंटरप्रेट करना है, और कि कौन सी टेक्निक किस प्रॉब्लम पे लगानी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए फिजिकल हेल्थ के, एक नीज का और एक सर्वाइकल का, दोनों की टेक्निक अलग है, दोनों की प्रॉब्लम जो है कहाँ से शुरू हुई है वो अलग है, राइट। दोनों का एक कॉज नहीं था, दोनों के कॉज अलग थे, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल मैम अबाउट स्पाइन एनएलपी। का भी कोई केस होता है क्या, जो स्पाइन में पेन हो जाता है? हाँ, क्यों नहीं होता है, हर एक चीज के, देखिए आपकी जो बॉडी है ना वो रिएक्शंस देती है, क्योंकि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, देखो
हमारी जो गर्दन है ना, इसी में सारी कॉर्ड्स है जो हमारी बॉडी और माइंड को जोड़ती है ना। सबसे पहले क्या आता है, आपका जो चक्रास होते हैं, अजना है, आपका थ्रोट है और हार्ट है, ये तीनों एक कॉम्पैक्ट चीज होती है और सारा काम यही हो रहा है बेसिकली। इसके जो इफेक्ट्स है वो नीचे और ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में कोई थॉट आया तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्टिव है उसमें, फिर वो वर्ड्स फॉर्म करेगा तो आपके थ्रोट से निकलेंगे, थॉट्स निकलेंगे। ओके, कुछ चीजें आप बोल पाते हो, कुछ आप नहीं कर पाते, फिर वो ही आपके हार्ट में जाते हैं। और जब यहाँ पर टर्मोइल होता है माइंड और हार्ट का, जो यहाँ पर एक वो चलता है ना, खींचातानी जिसको हम बोलते हैं, दिमाग कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, हम बोलते हैं ना ये चीजें, है ना। तो उसी को तो कंट्रोल करना है, और वो हम काय से कर रहे हैं, लैंग्वेज से, टेक्निक से। तो हम उस क्या यूज कर रहे हैं, अपना थ्रोट यूज कर रहे हैं। बट इन दोनों के बीच को का जो अंतर है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम अपने थ्रोट को यूज करेंगे, यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज को बदलेंगे। ओके, और उसके अंदर क्या क्या चीजें और आएंगी आप बताइए। आपका विजन, आंखें, देखिए कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर है आपका इल्यूजन, आपका पर्सपेक्टिव, सब कुछ यहाँ से आप देख रहे हो, आपके माइंड में यहाँ से सब कुछ चीजें चल रही है आपके अजना से। फिर आ गई आपकी आंखें, चीजों को देखने का तरीका, आपका स्मेल आ गया यहीं से। 5 सेंसेस मैंने बोले थे, हर चीज को देखने के, समझने के। यस मैम। फिर कान भी आ गए, जीभ भी आ गई, राइट, आ गए सारे 5 सेंसेस। टच भी आ गया, ऑब्वियसली वो टच उसी के अंदर आ जाता है। हो गया, ये 5 सेंसेस इंक्लूड हो गए। अब आप हार्ट के ऊपर आते हो, हार्ट और माइंड के बीच में क्या आ गया, आपका थ्रोट। ये जब 5 सेंसेस आपकी चलती हैं तो आपके थ्रोट में चीजें समझनी होती, क्योंकि थ्रोट किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ को, सच्चाई को। वो आपको सच्चाई बता देता है, और जब ये सच्चाई आप रियलाइज कर लेते हो तो आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो सही होंगे, जो पॉजिटिव होंगे। ये मैं आपको वर्किंग बता रही हूँ कि इस तरह से काम होता है। और जब आप इस चीज को प्रॉपरली समझ जाओगे ना कि किस तरह से आपकी बॉडी काम कर रही है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजों को अपने आप सॉल्व करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास में और इस चीज को डिस्कस भी किया था, जल्दी हो रही है, मूवी की टिकट्स आ गई हैं, पिक्चर हॉल के सामने पूरा फैमिली आपका वेट कर, ठीक है, टिकट्स लेकर, फाइन, आप हो गए ऑफिस में लेट। वाइफ का फोन आया कि भाई कितनी देर है, पिक्चर शुरू हो रही है, हम बाहर खड़े, जल्दी आओ नहीं तो मिस हो जाएगी। आप जवाब क्या दोगे, मैं ऑफिस में हूँ, या बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं बस सिग्नल पे ही टर्न ही कर रहा हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ। ऐसा कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग ऐसा बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं मैम यही चीज, ये है कोई ना, ये नहीं कि बस कहता कि मैं 5 मिनट पिक्चर रुक देख जाओ, लो मैं जा आ रहा हूँ। करके। हाँ, तो क्या हुआ, वहां पर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम आपके डर में है, डर में भी है, और सेकेंडली आपके थ्रोट में भी है। आप सच्चाई नहीं बोल रहे हो, आप बोलो ना कि भैया मैं ऑफिस में हूँ, मेरे को लेट होएगा, तुम जाके देखो, मैं तुमको बाद में ज्वाइन करता हूँ, बाद में बता देना क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, है ना। आप क्या चीज कर रहे हो, मैंने आपको फियर का एक थोड़ा सा एक इशारा दिया कि आपको किस तरफ जाना है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने 3 चीजें पढ़ी थी यहाँ पर शुरू में, FFF, फियर मोड, फ्लाइट मोड एंड फाइट मोड। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप फ्लाइट कर रहे हो, आप Yes, अपने ma'am. जो सिचुएशन है उससे भाग रहे हो, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। इतनी सी चीज है, इतनी सी, है ना। यहाँ पर पर्सपेक्टिव अगेन चेंज हो गया। अगर आप ये बोल दोगे कि नहीं ऑफिस में लेट हो रहा है, आप लोग देख लो, तो क्या होगा,
वो क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ठीक है आप जब आओगे हमें कॉल कर देना, हम बाहर टिकट लेके आ जाएंगे, यही बोलेंगे? या आपको ऑफिस जाके पकड़ के मार मार के लेकर आएंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो फिर इतनी सी चीजों में मैम क्यों मैम कुछ भी ऐसा? हो सकता है, शाम को ही पता लगेगा, तो घर आने के बाद क्या होगा वो तो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ अब भी हो मैंने सकता वही बोला, देखिए यहीं पर समझने की बात है। थॉट प्रोसेस कुछ और चल रहा है, हार्ट में कुछ और चल रहा है, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से सामने वाले को अपनी चीज को कन्वे कर रहे हो। आप कन्वे तभी कर पाओगे सच्चाई को जब आप उसको मानोगे, जब आप उसको फियर, फ्लाइट और फाइट मोड में नहीं रहोगे, तभी आप इन चीजों को समझोगे, राइट? आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आप पहले डर गए इसलिए आपने झूठ बोल दिया, तो आप उस चीज से भागने लग गए, है ना? और अगर वहां से ये आ गया कि इतनी देर हो गई, आपका 5 मिनट अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप फाइट मोड में आ जाओगे, तो क्या ट्रैफिक मेरे हाथ में? लड़ना शुरू। See, this is the thing, how you see the things, और आप अपने दिमाग में कैसे उस चीज को समझते हो। जो सिचुएशन है उसको समझो, ठीक है ना? उसको मतलब वही है कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है यहाँ पर, आप बताओ मुझे। सबसे पहले तो डर आया अगेन कि भैया डांट पड़ेगी या कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, यही हुआ ना? तभी तो आपने ये सारे शुरू कर दिए नाटक। और वहीं पर अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं भैया ऑफिस में लेट हो रहा है, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, आप अपना कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, और बहुत टोनैलिटी पे ध्यान दीजिए, बड़े प्यार से बोलिए, ठीक है? आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा? क्या लगता है आपको क्या बोलेगा सामने वाला? अगर आपने बड़े प्यार से बोला, अरे मेरे को तो यहाँ टाइम लग रहा है, काम नहीं खत्म हुआ है, और जो भी है व्हाटएवर, बड़े टोन में, सॉफ्ट टोन में अगर आप यही बात बोलोगे, तो सामने वाला आपसे रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, ये बताइए। गुस्सा भी अगर आएगा तो मैम वो नहीं इतना ये सॉफ्टली होगा, सॉफ्ट हो नहीं जाएगा, करेगा, सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। करेगा। तो यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है और उसकी टोन है, उसके जो शब्द हैं, वो भी काम आते हैं, ठीक है ना? आज हमने कितनी सारी चीजें कवर करी हैं, आप सोचो। बातों बातों में मैम। देखो, सिर्फ बातें करी हैं हमने, और कुछ थोड़ा ना करा है। स्लाइड्स तो मैंने एक दो ऐसे ही दिखा दी। बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, एंड इंटरेस्टिंग भी। बहुत सच इंटरेस्टिंग। में। बताइए अब क्या क्या किया है हमने, कौन कौन से पॉइंट्स को मेनली पॉइंट आउट किया है आज। चलिए, जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं वो थोड़ा इसके ऊपर दिमाग लगाए। देखिए, अब मैं यही बोलूंगी, दिमाग लगाए, सोचे, क्योंकि हम सारा काम दिमाग से करने वाले हैं। बताइए। आप मैम हमने ट्रिपल एफ का अंडरस्टैंडिंग करवाए, जो हम लोगों को समझ में नहीं आता था उसको बारीकी से एनालाइज करने सिखाए हम लोगों को। फर्स्ट पॉइंट, फियर, फ्लाइट एंड फाइट मोड। सेकंड, पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव, यस मैम, देखने का नजरिया। हाँ, और हर चीज में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखना है। पर्सपेक्टिव ही हो गया ना वो, एक राइट। एक पॉइंट के दोनों साइड होते हैं, तो आप दो साइड कैसे देखते हो चीजों को। और था एक, ठीक है प्रवीण जी। कुछ एग्जांपल्स हमने किए मैम, आपने एग्जांपल्स देके समझाया पर्सपेक्टिव को, और हमने भी सेकेंडली कि चीजों को लाइटली कैसे लिया जाता है, आपका टोनैलिटी, आपकी लैंग्वेज, आपके शब्द कितना आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं, आपकी फिजिकल चीजों को इफेक्ट करते हैं। हमने हेल्थ पे भी थॉट प्रोसेस देखा आज। हमने एक्चुअली में 4 चीजों का एक पैकेज बनाया है आज, फर्स्ट क्लास थी, इसलिए मैंने कहा चलो आपको थोड़ा एक ओवरऑल एक आइडिया दे दूं चीजों को लेकर। एक फाइनेंसेस के ऊपर काम किया हमने थोड़ा सा, वो जो एग्जांपल था क्लाइंट का 1000 रुपीज वाला, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो आज हमने 5 चीजों को
थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है, ठीक है ना। आगे हम जो हमारी क्लासेस हैं आगे की, उनमें हम हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, चाहे हमारी जो ओल्ड मेमोरीज हैं, जो पुरानी मेमोरीज ऐसी हैं जो हमें तकलीफ दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लॉकेजेस हैं, एक तरह से वो बेड़ियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको हम काटेंगे। सेकेंडली, हमारी जो लैंग्वेज है, न्यूरॉन्स की जो लैंग्वेज है, आप लोग मुझे देख लीजिएगा, वो थोड़ा मेरा बंद हो गया लैपटॉप का। सेकेंडली, जो हमारी लैंग्वेज है, हम किस तरह से अपने माइंड में बातें करते हैं, हम खुद सेल्फ क्रिटिक कैसे बनते हैं, और किस तरह से हम दूसरों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, है ना, उस पे काम करेंगे। रिलेशनशिप्स पे काम करेंगे, ओके। तो वहां पर हमारी लैंग्वेज, टोनैलिटी और हमारे थॉट प्रोसेस बहुत काम के हैं। हम अपने फाइनेंसेस पे काम करेंगे, हमारे मनी पे काम करेंगे, वेल्थ पर काम करेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, जहां पर आप थॉट प्रोसेस से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ओके। कहाँ आपका बिलीफ सिस्टम अटका हुआ है, उसके ऊपर काम करेंगे। आपके जो ब्लॉकेजेस है माइंड में, उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, आप किस तरह से चीजों को देखते हो, जो विजन कहते हैं ना, जिसको विजुअलाइजेशंस जो हम कहते हैं, उसको क्लियर करेंगे कि वो क्यों ब्लॉक हो रहे हैं। जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप उस पर वर्क कैसे करोगे, है ना। तो हम वो विजुअलाइजेशंस करेंगे और फिर उन विजुअलाइजेशंस को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक और क्लास भी ली थी ना, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशंस एंड मेडिटेशन की, एक छोटी सी क्लास ली थी, 1-2 घंटे की। तो उसको किस तरह से आप जो चाहते हो उसके ऊपर मेडिटेट करना। मेडिटेट का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ गए ध्यान में और उस चीज को मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कैसे उस चीज के तरीके निकालोगे, उसके ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, पॉन्डर करना किसी चीज के ऊपर, हाउ यू हैव टू टेक आउट द वेज, क्या प्रोसेस होना चाहिए अचीवमेंट्स के लिए। हम ये इन सब चीजों पे बात करें, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। नेगेटिविटीज जो भी आप, इट इज नॉट एक्चुअली नेगेटिविटीज, इट इज अ थॉट प्रोसेस, आई वुड से, है ना। सब सोच है हमारी, बहुत चीजें फर्क पड़ती हैं। जैसे आचार्य जी ने भी बोला, मून, चंद्र, आप लोग यहाँ जितने भी आए हो ना, सब लोग चंद्र से रिलेटेड हो, तभी आप लोग माइंड की बातें करने आए हो, ठीक है। सबकॉन्शियस जो लोग माइंड, एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड मून होता है और बुध होता है कॉन्शियस माइंड। और बिल्कुल और वास्तु में नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो चंद्र होता है, और नॉर्थ होता है बुध। बिल्कुल। तो अभी देखो आप, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एनएलपी सब इकट्ठी हो गई है। मैम ये सब एक ही है। बट दे आर ऑल रिलेटेड इन वन और द अदर वे। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, आप ma'am. अपने माइंड को क्लियर करोगे ना, तो हम कहते हैं ना, डिक्लटर करो, ये चीज साफ होनी चाहिए, यहाँ पर ये हो, यहाँ पर वो सब अपने आप होने लग जाएगा। बहुत मैम सारी एक चीज चीजें। मुझे मैम हाँ एक बोलिए। चीज मुझे आपको बोलनी है मैम। जैसे कि आपने एक पॉइंट बोली हम लोगों को कि हम लोगों का एक ना वो इलस्ट्रेशन चलता है कि एक दिमाग कुछ बोलता है और हम लोग का दिल कुछ बोलता है। दिमाग और दिल के बातों में हम लोग बीच में फंस जाते हैं। तो मैम ये जो मतलब दिमाग मतलब ब्रेन एंड माइंड, ये दोनों तो मैम सेम ही होता है ना, क्योंकि सोल तो अलग होता है मैम। मतलब ये क्या होता है मैम, किसको सुनना चाहिए, थोड़ा आप क्लियर करवाइएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीजें जनरली हमारे दिमाग में रहती है, एक माइंड होता है, एक बॉडी होता है, एक सोल होता है, जो हमें Yes, ma'am. दिखता है। इन जनरल हम इसी के ऊपर काम करते हैं ना सारा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, माइंड के साथ एक छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसको हम मन कहते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर आपके हार्ट की तरफ ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देखिए,
कुछ ग्लैंड्स हैं हमारे माइंड के अंदर, मतलब हमारे दिमाग में, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, ये सिर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं। ओके, वहां पर थॉट प्रोसेस जाके रुक जाता है। फिर जब एक्सपीरियंस और उससे जब वो बाहर निकलता है, आपके सामने एक्सपीरियंस है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हो, है ना, सब लोग करना चाहते हो, इन प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो। ओके, अभी यहाँ पर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का है, इमीडिएटली आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके दिमाग में क्या आएगा, एक क्रिटिक खड़ा हो गया, आपका खुद का एक अंदर का एक इंसान खड़ा हो जाएगा आपके अंदर, अरे यार 25,000 तो बड़ा महंगा, करूं या नहीं करूं। अब इसी चीज को, ठीक है, मैं ये बोलती हूँ आपको कि ये 25,000 देने से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, पॉजिटिविटी, और आप 25 के 25 करोड़ कमा पाओगे। तो क्या आप 25,000 रुपए दोगे या नहीं दोगे? हाँ मैम। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, यस। देखने का नजरिया बदल गया, कि यहाँ पर आपने उस क्रिटिक को साइड कर दिया, जो आपको बोल रहा था करूं या नहीं करूं, क्वेश्चन मार्क ला रहा था, बार बार ला रहा था, है ना, अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो ये काम मेरा रुक जाएगा, ये करा तो ये ऐसा हो जाएगा, होता है। लेकिन अगर आपने बड़ी पिक्चर देख ली उसकी, तो ये क्रिटिक्स विटिक्स सब भाग जाते हैं, क्योंकि आपके सामने गोल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब आप समझना, आप जो चीज पूछे थे ना दिमाग और दिल की, है ना, तो जो क्रिटिक होता है ना वो आपके दिल के ज्यादा पास होता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, एक बड़ी पिक्चर देखी, तो वो आपने दिमाग से देखी है, दिल से नहीं देखी है। गॉट इट? और उसके ऊपर काम करना, वो सारा दिमाग का काम। दिल आपको उसको हेल्प करेगा सॉफ्टनेस लाने में, ओके, लेकिन जो हमारे अंदर का क्रिटिक होता है ना, उसको साइड में रखना बहुत जरूरी है हमेशा। चीजों को प्रैक्टिकली देखना, ये एनएलपी सिखाती है हम। वही मूवी टिकट वाली जो मैंने अभी बात करी, थिएटर वाली, प्रैक्टिकली देखिए चीजों को, उसको समझिए तो पॉजिटिविटी आएगी। बड़ी चीजें देखनी पड़ेगी, और छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस बड़ी चीज तक पहुंचने के लिए। यही हमारे न्यूरॉन्स को हमको बताना है, उसको उसकी एक लैंग्वेज है कि वो किस तरह से चीजों को समझता है। ठीक है, चलिए अभी एक मजेदार एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। यहीं पर अभी के अभी मैंने कुछ किया, आप लोगों के सबके साथ एक एनएलपी का सेशन लिया है, मालूम है आपको? इमीडिएटली विद ये 5 मिनट पहले ही मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि आप 25,000 रुपए पे कर दो। आप बताओ किया कि नहीं किया? किया या नहीं किया? सब लोग बताओ Yes. मुझे इस बात को। हाँ मैम, हाँ मैम। राइट, मैंने किया क्या? मैंने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, आपकी जो लैंग्वेज थी, थॉट प्रोसेस की जो लैंग्वेज थी, वो बदल दी, बस, और कुछ नहीं किया। यही आपको सीखना है, यही आपको कन्विंसिंग पावर जो है, जो वर्ड्स हैं, जो टोनैलिटी है, किस तरह से आप सामने वाले का पेन पॉइंट जो है, पेन पॉइंट एज इन जो उसको तकलीफ है, पेन पॉइंट ये नहीं कि हमें किसी के दर्द का फायदा उठाना है, यहाँ पर जो उसका तकलीफ में है, वो जो इंसान जिस पॉइंट को लेकर तकलीफ में है, हमें उसके उस तकलीफ को बाहर निकालना है, और उस तकलीफ को बाहर निकाल के वहां पर पॉजिटिविटी डालनी है, बस इतना ही करना। वो अपनी लाइफ अपने आप बदल देगा, अपने आप उसको बड़ी पिक्चर दिखने लग जाएगी, और उसके लिए वो काम करने लगेगा। और जो काम करने का प्रोसेस है, वो जब आप सीख लोगे, एक बार जो टेक्निक सीख लोगे वहां उस गोल तक पहुंचने के लिए, ओके, वही एनएलपी है, वही आपके न्यूरॉन्स की लैंग्वेज है, और उसको ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए। गॉट इट? तुलिका जी, इट्स क्लियर नाउ हाउ यू माइंड और दिल तो हमारा कैसे काम करता है? हाँ मैम, तो मतलब सोच आता है दिल से, और उसको बोलते चलता हैं ना यहाँ कि है। हाँ, तो मतलब उसको मतलब काम में वो इम्प्लीमेंट करना है दिमाग से। हाँ देखिए,
सोच दिल से आता है, लेकिन किस किस रीजन से आता है? 5 सेंसेस के थ्रू आता है दिल में, ये याद रखिएगा। इसका एक प्रोसेस हो गया ना, ये चीज से आपके यहाँ से आके आपके दिल में आ गया, फिर दिल से वो क्रिटिक आ गया, क्रिटिक ने आपको बता दिया ये करना है, फिर आपके दिमाग में वो चीजें गई, आपने सब चीजों को सेट किया, कैसे क्या करना है, क्या देखना है इसमें, किस तरह से इसको इवॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो निकाला। उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया, काम खत्म, एक्शन डन डन। उस टाइम पर एक चीज और याद रखिएगा, हमारा दिल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन दिमाग से जो भी हमारी बातें निकलती, जो हमारे माइंड से जो आती है, वो हमारे एक्शंस, हमारे हाथ उससे जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी उसी से जुड़ी है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है तो आप काम करते हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग के इंस्ट्रक्शंस को बदल रहे हैं, पॉजिटिवली हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। गॉट इट? तो मैम बहुत कोई ऐसे बोलते हैं, मुझे भी बहुत किसी ने बोले थे कि सब कुछ दिल का मत सुनो, जो दिमाग का सुनो। मतलब ऐसे भी बोले बहुत लोग, ऐसे बोलते हैं कि दिल का मत सुना, मतलब दिमाग का सुनो, दिल का मतलब ज्यादा इमोशनल मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ सिचुएशंस होती है। अभी अगर आपके बच्चे को चोट लगेगी तो आप दिमाग से तो सुनोगे, आप दिमाग की ही सुनोगे कि भैया उसको फटाफट फर्स्ट एड दे दो, है ना, लेकिन पहले तो इमोशन आ जाएगा कि अरे मेरे बच्चे को लग गई, उसकी आंख में आंसू है, उससे पहले आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। अगेन द एक्सपीरियंस एंड द अटैचमेंट्स। यस मैम, ही तो कंट्रोल करना है। अगर डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन करते हुए रोने लग जाए तो क्या वो उसका ऑपरेशन कर पाएगा? तो जहां आपको प्रैक्टिकल होना है, जहां आपको माइंड का वो करना है, माइंड से आपको चीजों को निकाल के सॉल्यूशंस निकालने हैं, वहां आपको माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यही जो हमारा टिप है, इसी को तो हमें खत्म करना है ना, कि कहाँ हमें दिमाग से सोचना है और कहाँ दिल से सोचना है, और दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, वो प्रोग्रामिंग करनी है हमें, कि हमारा दिमाग हमेशा सबकॉन्शियसली भी सही सोचे और सही डिसीजंस ले, ताकि हमारी बाकी की जितनी भी इश्यूज आते हैं लाइफ में, हमारे आसपास के लोगों के बीच में या एनीथिंग, वो सब ठीक होते चले जाए। राइट? आई होप सो काफी क्लैरिटीज आई होंगी एनएलपी के बारे में। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं, है ना। मैंने बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करी है यहाँ पर, सिर्फ इसी वजह से ताकि आपको उसका एसेंस पता चले। ओके, व्हेन यू कम टू नो अबाउट द एसेंस ऑफ एनीथिंग, आपको उसकी जो कहते हैं ना, हम जो रस होता है, जो सार होता है, वो जब हमें समझ आ जाता है तो चीजों को समझने की एक अलग तरीका हो जाता है, और आप चीजों को समझ पाते हो ढंग से, है ना। बुकिश लैंग्वेज में तो मैं आपको बड़े बड़े वर्ड्स दे सकती हूँ इसमें। अभी तो मैंने हार्मोन्स बताए नहीं है कि इसमें जब आपके थॉट प्रोसेस आते हैं तो किस तरह के हमारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ। आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, डोपामाइन का किस नाम तो सुना होगा। हाँ मैम, हाँ हाँ। इट इज एन हार्मोन विच इज जनरेटेड थ्रू योर थॉट प्रोसेस। तो ये हार्मोन्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सी आई डोंट वांट कि मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स बता के छोड़ दूं और आप प्रैक्टिस करते रहो। वही है कि आपको पता होना चाहिए उसकी डेप्थ क्या है, कहाँ आपको इसको यूज करना है। यू शुड नो हाउ टू डू इट। अपने हिसाब से आप अपनी टेक्निक्स भी बना सकते हो जो आपको कन्वीनियंट है। आप अपने क्लाइंट को देखकर, अगर आप किसी के साथ एनएलपी कर रहे हो, कोई क्लाइंट आता है, कोई आप काउंसलिंग कर रहे हो, या आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, ये कुछ थॉट प्रोसेस का चेंज करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक आपको वहां लगानी है। तो वो आप खुद भी तो चेंज कर सकते हो ना, वर्ड्स अपने बदल सकते हो। तो आई वांट कि आपको ये वर्ड्स अपने आप बनाने आने चाहिए। आपको ये नहीं पूछना है कि अगर मैडम मैं ये सिचुएशन में आ गई हूँ, ये टेक्निक तो मुझे समझ आ गई कि ये लगानी है इधर,
लेकिन अब मैं बोलूं क्या, किस तरह से इसको सामने दूं, वो सब भी चीजें आप सीख जाओ, है ना। हर इंसान से बात करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान के देखने का समझने का तरीका अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए एज अ काउंसलर, एज अ कोच, कि सामने वाला क्या चाहता है। आप उससे उसी लैंग्वेज में आप बात करो, वो 1 सेकंड में आपकी बात समझ जाएगा, राइट। क्लाइंट्स का भी ऐसे ही होता है। कैसा क्लाइंट है, अगर आप समझ गए उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से, उसके बात करने के तरीके से, उसके शब्दों से, तो आप उसको वही डिलीवर करोगे ना। व्हेन यू नो हाउ टू डू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, राइट, कन्वे। तभी तो आप क्लाइंट्स को वो कर सकते हो, इन कर सकते हो। वो कुछ और देख रहा है, वो कुछ और समझना चाहता है, आप उसको कुछ और ही समझा रहे हो। डिस्कनेक्शन आ गई इमीडिएटली, कनेक्शन है ही नहीं, तो वो आपसे क्यों काम कराएगा भाई। So you should know how to deal with these things also. तो ये सब चीजें जो सेल्स की होती हैं, जो क्लाइंटल होता है, कैसे बात करना है, ये हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। चलिए, आज बहुत बहुत सारा हो गया दिमाग पे काम। और एक चीज मैम, कॉन्शियस माइंड को तो नॉर्मली ठीक है, कॉन्शियस माइंड का तो एक एक्सपीरियंस या सभी मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन हाँ ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना मैम, ये सबकॉन्शियस माइंड का जो आइडिया बहुत बहुत गलत हम लोग पे होता है। ये थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड का मतलब आप ना मतलब अच्छा सा एक समझाइएगा मैम, मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट है, मतलब इसको स्टोरी, जानना सही है। आपको सबकॉन्शियस कॉन्शियस की भी स्टोरी सुननी है। अगली क्लास में सुनाएंगे मैडम, अभी ओवर हो मैं गया ना अब। स्टोरी, नहीं मैम, इसको आप समझाइएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। सब कुछ वही तो है, सारा स्टोर वही होता है जाके, वही से तो सब निकालना है ना। मैडम मैंने डिटेल स्टोरी में टेलिंग की अगली क्लासेस ले क्लास में लेती हूँ। कहानियां। मैम हाँ जी, बोलिए दीपिका जी। मैम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, इट मीन्स आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करना क्या? ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड इज मून। यस आपका जो इमोशन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ थोड़ा सा डालना पड़ता है, क्योंकि वो इमोशन से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। अल्टीमेटली इट्स अ मून। मैम जैसे है ना, मैं इतने सुन रही थी, मैं पहले मैं ज्वाइन नहीं हुई तो मैंने ऐसे बीच में इसको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, कोई जैसे लास्ट क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग नेगेटिव, कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती लाइफ में, तो हम उस टाइम पे नेगेटिव हो जाते हैं, बट फिर उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए ऑलमोस्ट 5-6 दिन लग जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि हर किसी में एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो वो भी मतलब हम इसके थ्रू एकदम से, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं एकदम से पॉजिटिव चाह के भी नहीं हो सकती। मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं गलत हूँ, आई नो, बट फिर भी उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके, एक ही क्वेश्चन पूछूंगी इस पे मैं आपसे। आपके पास ऐसी सिचुएशन आई, जो अभी आप बोल रहे हो ना, वो सिचुएशन आपके पास आई, सिर्फ एक सेल्फ टॉक के एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, व्हाट यू वांट, कि जो मैं चाहती थी वो हो जाए बस, है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि आप गलत हो, आप ये भी बोल रहे हो साथ में कि मुझे पता है मैं गलत सोच रही हूँ, राइट। अभी आपने कहा कि मैं चाहती हूँ, वो सिचुएशन आई है और मैं उसको इस तरह से डील करना चाहती हूँ कि वो मेरे हिसाब से मोल्ड हो जाए, लेकिन मुझे पता है ये गलत है। ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर का क्रिटिक है वो आपको बोल रहा है कि ये गलत है। तो जब वो चीज गलत है तो आप क्यों करना चाहते हो, ये आपका माइंड आपको बोल रहा है। पर कभी कभी ईगो, क्या ना, ईगो आपका इतना बीच में आता है ना कि वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं लाता, तो बोलता भाई तू गलत है तो कोई बात नहीं, करना तो यही है एक बार तो। यही तो सीखना है ना हमको, यही तो सीखना है कि हम गलत जो चीजें हैं उसको साइड कैसे करें, जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको कैसे आगे लेकर आए और अपना प्रोस्पेक्टिव बदले। जैसे ये एक तरह से जो जिद आप बता रहे हो, जिद वाली जो चीज है कि भाई इसने मुझे मतलब मुझे ये काम करना है, एक बार तो करो भली गलत,
हाँ है मतलब ना? मैं तो ये वो तो जिद है चीज़ ना। वो चीज़ आ जाती है ना तो मैं करती हूँ उस चीज को, फिर उसके बाद में जो होता है वो देखा जाता है एंड लेट्स सी देखेंगे बाद में और क्या फिर होगा। उसके बाद उस स्ट्रेस लेवल पे कितने दिन जीते हो ये भी बता दो। वो निकलता है मैम, एक वीक तो निकलता है। फिर अब मैं आपको यही पूछ रही हूँ कि पर्पस क्या है? डू यू रियली वांट टू लिव इन दैट स्ट्रेस फॉर दिस लॉन्ग? नो नो। वो नहीं। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आप ये बोल रहे हो मुझे तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, उसी वक्त अपने आप से ये पूछो, इज दिस थिंग वर्थ कि एक महीने, एक वीक का मैं स्ट्रेस ले सकती हूँ? इज दिस माई पर्पस ऑफ लाइफ? नहीं। आप लोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं वो काम, आप करके देख लो भले ही तरफ। जस्ट आस्क योरसेल्फ। वहां मैम आपका, जैसे अभी तो नॉर्मल है ना तो सब चीज वहां सही है। हाँ बोले, वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर कर रहा है। जब आप क्वेश्चन अभी पूछो तो नॉर्मल है तो सबकॉन्शियस मैम माइंड, सब कुछ सही है। जब सॉरी गुस्से सॉरी, में होते हैं ना, हाँ जब अभी तो नॉर्मल है तो अभी कोई अभी तो मतलब अभी सही, अभी तो पता है सब सही बोल रहे हैं। जब गुस्से में होते हैं ना, जब पता है कि गलत है, पॉजिटिव मतलब सही क्या है गलत क्या है, बट वो एक्सेप्टेंस लाना डिफिकल्ट हो जाता है बस कि यार ये चीज गलत है। हम एनएलपी में एंगर मैनेजमेंट भी करेंगे। ओके हाँ बस यही चीजें पूछी। ठीक है, किसी चीज को लेकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इज इट जेन्युइन, या आपके अंदर का कोई टर्मोइल है जो आपको गुस्सा दिला रहा है? मैंने वही तो बोला ना, अपने आप को समझना पड़ेगा इसमें हमको, हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे कैसे भरे हुए हैं। ठीक है ना? जब वो बाहर आएंगे ना, जब आप उसको अपने आप बदल पाओगे, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी चीजों को आप बदल पाओगे। मैम 2 महीने में सीख जाऊंगी मैं आपके साथ रह के। 2 महीने में नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी तो मैं प्रैक्टिकल्स कराने वाली हूँ आपसे, सबसे मजेदार वाले situations I'll give you, I'll throw the situations to you. Now give me the answers, right? That is the thing we are going to enjoy in this class. मैम नेक्स्ट जानवी जी क्लास में पूछिएगा। एक मिनट जरा, जानवी जी का बहुत देर से हाथ ऊंचे, थक गया होगा बेचारा, पूछे। मैम हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक पता नहीं चलता है, कॉन्शियस को लॉजिक ज्यादा पता चलता है ना मैम? बिल्कुल, क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा होता है, वो हार्ट से जुड़ा होता है, हाँ। कॉन्शियस माइंड। फिर प्रैक्टिकल सभी कॉन्शियस भी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को स्पेस टाइम कुछ भी पता नहीं दैट चलता। इज न्यूट्रल, दैट इज यस न्यूट्रल। इसलिए नहीं, तो हमें आपने बोला सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसलिए मैंने डाउट आया पूछ रही थी। वो प्रैक्टिकल इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कॉन्शियस से दूर है, वो इमोशन से दूर है, इसलिए वो प्रैक्टिकल ज्यादा है। और वहां पर शून्यता है, जैसा आप उसको समझाओगे, जैसी चीजें आप सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, वो एज इट इज आपको लाके दे देगा बाहर। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हो या इमोशनली एक्सेप्ट करते हो। तो इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है मैम। नहीं देखो, मैं आपको फिर से एक बार इस चीज को समझाती हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, ठीक है, जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर काम करता है, राइट? यस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस पे काम करता है, या जो भी आपने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है ना, उसके ऊपर काम करता है। हम यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस, कभी कभी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, है ना? कोई भी हो सकता है। अभी जैसे आपने कोई चीज खाई, सपोज कोई भी चीज आपने खाई, वो खराब निकल गई, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, है ना? वो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आप जब उस सामने वही सेम चीज आएगी, तो क्या होगा? वो एक्सपीरियंस आपके सामने आएगा, आपका थॉट प्रोसेस आपको बोलेगा, आपका कॉन्शियसनेस आपको ये बात बोलेगा, अरे भैया ये तो खराब होती है, जबकि हो सकता है इस बार वो अच्छी हो। तो कॉन्शियस माइंड वो देखता है जो सामने है चीज, लेकिन वो एक्सपीरियंस को भी डालता है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे स्टोर्ड हैं दिमाग में, उनको हटाना है, उनकी प्रोग्रामिंग करनी है टू पॉजिटिव साइड।
तभी तो ये बैलेंस बनेगा ना। ओके मैम। अभी हमारा बैलेंस नहीं है, तभी तो हम चीजों को अपने हिसाब से परसीव कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यहाँ हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को इन्फ्लुएंस होने से रोकना है, राइट? I hope I was able to answer your question and the confusion what you were going through. यस मैम। Great. यस मैम। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम, हम एग्जैक्ट टाइम पर है, 21:30 हो रहा है, दैट इज 9:30 बज रहे हैं। मनविंदर जी को तो नींद आ रही है, आज आप एक्चुअली लोहड़ी मैम पे नहीं आपका गए? क्लास जब भी होता है ना, मैम मैं आपका क्लास जब भी होता है टाइम एकदम पता नहीं टाइम चलता। छू हो जाता है टाइम तो पता आपके नहीं साथ। लगता है। मतलब आप आउट ऑफ ट्रैक इतना कुछ हम लोगों को सिखा के जाते आप हो मैम, आउट ऑफ ट्रैक सब्जेक्ट बोलोगे ना सिलेबस तो सर, खत्म हो मुझे जाता है, लेकिन अकेडमी में मेरे को बाहर नहीं निकाल नहीं देंगे। नो मैम, मतलब जो सिलेबस होता है वो तो हो जाता है, लेकिन आपसे इतना सारा नॉलेज जो मिलता है ना, वो मतलब आउटस्टैंडिंग है मैम। थैंक्स यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक्स यू। यू। हाँ मनविंदर जी, आप क्या बोल रहे थे, अब आप बोलो। मैम मैं सुबह से गई होती हूँ, 7 बजे से आती हूँ। क्लास आपको पता ही है, कई बार तो गाड़ी में ही ले रही हाँ, होती हूँ। नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा आराम मैम, करो, हो गया वैसे भी। नेक्स्ट क्लास कब होगी अब इसकी, एनएलपी की? देखते हैं, वो वहां पर शेड्यूल आ जाएगा आपको। अच्छा जी, कल ठीक तो है। सिग्नेचर है, अगर किसी को सिग्नेचर्स सीखने हैं तो कल और परसों 2 दिन सिग्नेचर का क्लास है, तो उसमें आप एनरोल मैम कर सकते हैं। सिग्नेचर करना भी सिखाओगे फिर उसको एनालिसिस करना? एनालिसिस और करना सही तरीके से, उसके Okay. पॉइंटर्स होते हैं। एक्चुअली पता है क्या, ये मैम सिग्नेचर सिग्नेचर का मतलब दोनों क्लास दो दिन का क्लास है बस, इट्स अ ओ क्रैश कोर्स। पता नहीं है मैम। मैम ये तो उसका कुछ आया नहीं, पता ही नहीं है हमें। हाँ नहीं है? मैम पता नहीं है तो। अच्छा ठीक है, अकेडमी में बोलते हैं, एक बार फ्लैश हाँ कर देंगे। पता नहीं है मैम। हाँ, कल है 9 बजे से है, दोनों दिन सैटरडे संडे 9 बजे होगा, 2 घंटे का अपना क्लास रहता है। उसमें इफ्स बट्स डूज डोंट्स, सही क्यों है और सिग्नेचर क्यों करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत चीजें आपकी चेंज हो जाती है सिग्नेचर से। मैम कल तो ना कहते हैं एक गहरा सागर है, जितनी डुबकी मारी जाओ नई चीजें मिलती जाती है। सिग्नेचर कहाँ है, हाँ सिग्नेचर थोड़ी ना पुराना और है, नहीं, बट सीरियसली मतलब मैम नया आप नहीं है, मानोगे, सॉरी। एक बार कुछ कर लो ना, फिर आपको दूसरे की हो जाती है, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ करो सब, लेकिन जिस चीज से आप रेजोनेट करते हो प्रैक्टिस उसकी करो, हाँ है ना? जब आप सागर में उतर रहे हो तो हाथ पैर तो मारोगे ही ना, किनारा कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लोगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम इसी बात पे ना आज मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो वैसे ही मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या क्या आपने किया है, तो आई वाज टेलिंग हर कि मैंने ये हीलिंग भी की है, ये वाली हीलिंग भी किया, मैं लामा फेरा कर रही हूँ, और मेरी टैरो भी, सारी तरह के बता दिया। तो कहते ओ कैंडल मैजिक वगैरह, मैंने कहा नहीं, उनसे मेरा कभी हुआ ही नहीं, कभी मैं रेजोनेट नहीं कर ही नहीं पाई। बट हम्म, मैम मैंने सारा, चाहे टैरो भी सीखा हुआ है कुछ भी, पर ज्यादा मेरा मेन हीलिंग की तरफ है कि मुझे वही करनी है, हीलिंग सीख। मेरी तरह सेम। टैरो आता है, सब कुछ आता है, हाँ बट करती मेरे को ज्यादा, जो कहते हैं दिल से खुशी होती है करके। बिल्कुल, हम्म, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सबका अपना अलग अलग फोटे होता है। वही यहाँ पर आप अपने निशेस को भी निकाल पाओगे एनएलपी के थ्रू, कि आप किस चीज के लिए बने हो। हम्म, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैम, क्योंकि हम लोग बहुत चीजों में फंस जाते हैं और एग्जैक्ट क्या मेरे लिए पर्टिकुलर है या सही होगा, ये रास्ता हम लोग नहीं निकाल पाते, इसमें फंसे रहते ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमारे जितने भी और पार्टिसिपेंट्स हैं, नीरज जी कैसे हो आप, बहुत टाइम बाद आप आए हो ऑनलाइन। दीपक जी, आपका भी वो थोड़ा नेटवर्क शायद इशू है ना इसमें। आ गए आ गए आ गए, नॉर्मली आ गए दीपक जी। अब आप म्यूटेड हो। ये वापस आ जाएगा मैडम, ये प्रॉब्लम ना, हाँ हाँ हाँ, कोई बात ये नहीं। बीच बीच में हो रहा है आज हाँ थोड़ा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग। हाँ नीरज जी, आप क्या टाइप किया, सॉरी वो मैंने मिस किया। कैसे हो आप? आई थिंक मैं आपसे राउंड अबाउट
कितना 1 साल बाद बात कर रही हूँ जहां तक मुझे याद है। जनवरी में लास्ट आपसे फोन पे बात हुई थी मेरी। चलिए, ये मस्ट बी ओके। तो क्लास यहीं पर अब करें हम वाइंड अप। यस मैडम। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू।